एपिसोड 610। चुपचाप शेन वुमिंग के पीछे एक विशाल आकृति प्रकट हुई। ये हाई शेन हुआंगक्वान फॉर्मेशन द्वारा छोड़ा गया नॉन ईदर जायंट मॉन्स्टर था। ये पूरी तरह से पाताल लोक के पानी से संघनित है। इसमें न केवल अत्यंत भयानक विनाशकारी शक्ति है, बल्कि यह अत्यंत संक्षारक भी है। विशाल मुट्ठी ने शेन वुमिंग पर प्रहार किया, जिससे असंख्य लोग स्तब्ध रह गए। ये स्पष्ट रूप से जानवर भगवान की मार्शल आत्मा की जादुई शक्ति थी, लेकिन 9 निचले विशालकाय राक्षस एक असली राक्षस की तरह लग रहे थे। उनका प्रकट होना बहुत अचानक और बहुत भयंकर था। भले ही ईश्वर अज्ञानी हो, लेकिन उसे इसका बिल्कुल भी पता नहीं है। इस समय शेन वुमिंग लिंगजियो पर हमला करने में व्यस्त था। उन्होंने निश्चित रूप से उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियो इस समय वापस लड़ सकता है। धमाका! इस मौके ने शेन वुमिंग को जोरदार झटका दिया। ये दृश्य देखकर सभी लोग अपना मुंह खोले बिना नहीं रह सके। उन्होंने सोचा कि लिंगजियो में केवल शेन वुमिंग के खिलाफ बचाव करने की ताकत थी और वापस लड़ना असंभव था। लेकिन इस समय उन्हें पता था कि वे गलत थे। लिंगजियो की ताकत शेन वुमिंग जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लिंगजियो शेन वुमिंग को चोट नहीं पहुंचा सकता। शेन वुमिंग को अचानक से घूंसा मारा गया और वह जमीन पर गिर गया। वह पूरी तरह से शर्मिंदगी की स्थिति में था। बेशक उसकी ताकत लिंगजियो से कहीं अधिक मजबूत है। यहाँ तक कि अगर उसे सीधे चोट भी लग जाए तो भी बॉडी प्रोटेक्टर की शक्ति उसके अधिकांश नुकसान की भरपाई कर सकती है। तो वास्तव में शेन वुमिंग को केवल मामूली चोट लगी थी। लेकिन नुकसान सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है शर्म। वह दिव्य क्षेत्र पर्वत का एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग था। दिव्य आत्मा क्षेत्र की 9वीं स्तरीय साधना वाला एक मजबूत आदमी था। जब वह दिव्य आत्मा क्षेत्र की 4थी स्तरीय साधना वाले योद्धा से लड़ रहा था तो उसे वास्तव में चोट लगी थी, और कोई जवाब नहीं। यदि यह समान शक्ति वाले योद्धाओं के बीच द्वंद्व युद्ध होता तो क्या वह मर नहीं जाता? कितनी शर्म की बात है। गर्जन! इस समय 9 नीदर विशालकाय राक्षस ने एक भयानक दहाड़ लगाई और पूरा स्टार रीचिंग माउंटेन कांप उठा। लोग हैरान रह गए। एक बार फिर लिंगजियो ने उन्हें दिखाया कि असली प्रतिभाशाली लोग कैसे लड़ते हैं। 9वें निचले विशालकाय राक्षस ने अपना खूनी मुंह खोला और अपने तीखे पंजे लहराए, जिससे शेन वुमिंग को फिर से अत्यधिक क्रूरता के साथ मार डाला गया। भले ही शेन वुमिंग को एक बार में गंभीर रूप से घायल नहीं किया जा सकता है, लेकिन शरीर की रक्षा करने वाले देवता की शक्ति टूट जाने पर शेन वुमिंग खतरे में पड़ जाएगी। दूर हो जाओ! शेन वुमिंग क्रोधित हो गया और अचानक उसने अपने हाथ से भाला निकाल लिया। आकाश में बिजली की तरह गरजती हुई सफेद रोशनी चमक उठी। घाव! इसने वास्तव में विशाल 9 नीदर विशालकाय राक्षस को तुरंत नष्ट कर दिया। ये ताकत में एक बहुत बड़ा अंतर है, और लिंगजियो स्पष्ट रूप से केवल अपने कौशल से इसकी भरपाई नहीं कर सकता। ये बहुत डरावना है। अगर यह वार सीधे मुझ पर पड़ता तो शायद मैं मर जाता। लिंगजियो ने अपनी जीभ चटकाई, लेकिन वह इसके झांसे में नहीं आया। काले कछुए के पवित्र कवच पैटर्न, हवा और थंडर गोल्डन नक्काशी पैटर्न और ताइची आंख की सहायता से शेन वुमिंग के लिए उसे चोट पहुंचाना बहुत मुश्किल था। लोगों को मूर्ख बनाने की छोटी छोटी तरकीबें असली ताकत के सामने कुछ भी नहीं हैं। शेन वुमिंग ने लिंग शियाओदाओ को तिरस्कार से देखा। हाँ, क्या ये वास्तव में उल्लेख करने लायक नहीं है? अगर ऐसा है तो पहले उन्हें तोड़ो और फिर इसके बारे में बात करो। लिंगजियो व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। अनगिनत बर्फ ड्रैगन अभी भी शेन वुमिंग पर पागलपन से हमला कर रहे हैं। नष्ट हुए 9 निचले विशालकाय राक्षस पुनः प्रकट हुए। इतना ही नहीं, लिंगजियो ने चौथा गठन, स्नेक गॉड पॉइजन डोमेन गठन खोला। 100 मीटर के दायरे में हजारों विषैले सांप दिखाई दिए। यद्यपि वे विष से भरे हुए विषैले सांप हैं, फिर भी वे असली विषैले सांपों से कहीं अधिक डरावने होते हैं। 4 गुना खतरा एक बार फिर शेन वुमिंग पर अत्याचार करता है। शेन वुमिंग के हाथ में भाला पंखे की तरह घूम रहा था और कोई भी खतरा उसके करीब नहीं आ सकता था। लेकिन साथ ही वह लिंगजियो के करीब नहीं आ सका। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई वास्तव में गतिरोध पर पहुंच गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शेन वुमिंग को इस हद तक मजबूर किया जाएगा। लगता है मुझे अपनी शक्तियों का उपयोग करना होगा। इनह्यूमन्स का नाम उनकी जन्मजात क्षमताओं से आया है। शेन शाओआओ की क्षमता विनाश है। शेन वुमिंग की शक्ति सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण है। ये क्षमता इनह्यूमन्स की सबसे शक्तिशाली क्षमताओं में से एक है। शेन वुमिंग दिव्य क्षेत्र पर्वत का स्तंभ बन सकता है। इसका कारण उसके पास मौजूद भयानक क्षमता है। भनभनाना! भयानक गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है।
प्रतिकारक प्रभाव के तहत शेन वुमिंग की ओर बढ़ते सभी खतरे दूर हट गए और नष्ट हो गए। मिलने आना। शेन वुमिंग ने लिंग जियो द्वारा दी गई धमकियों से निपटने के बाद अचानक लिंग जियो की ओर देखा और अपना हाथ उठाया। लिंग जियो का शरीर पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो गया और वह सीधे शेन वुमिंग की ओर उड़ गया। मरना। जब लिंग जियो का शरीर अनैच्छिक रूप से उड़ गया तो शेन वुमिंग ने पहले ही अपना भाला उठा लिया था और लिंग जियो के महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना साध दिया था। अगर यह गोली लग गई तो लिंग जियाओ मर जाएगा। ये क्षमता वास्तव में परेशानी वाली है। जुवानवु पवित्र कवच पैटर्न। लिंग जियाओ के पास जुवानवु पवित्र कवच पैटर्न को सक्रिय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तीक्ष्ण भाले ने केवल 2 बार में ही जुवानवु पवित्र कवच के स्वरूप को भेद दिया और लिंग जियो के शरीर में प्रवेश कर गया। लिंग जियो ने जल्दी से शेन वुमिंग से दूर जाने के लिए सुनहरी रोशनी तकनीक का इस्तेमाल किया। उसके पेट पर लगे घाव से अभी भी खून बह रहा था। उसने जल्दी से रक्तस्राव रोकने के लिए सबसे पहले उपचार की गोली खा ली। लेकिन ये चोट सचमुच गंभीर है। शेन वुमिंग के हाथ में जो हथियार था वह कोई साधारण हथियार नहीं था। ये 30 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार था। ये बहुत डरावना है। क्या ये शेन वुमिंग की शक्ति है? इनह्यूमन्स की यह क्षमता बहुत डरावनी है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण। ये पहली बार है जब मैंने शेन वुमिंग को इसका उपयोग करते देखा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका उपयोग आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर पर एक योद्धा के खिलाफ किया जाएगा। सभी लोग भयभीत थे। शेन वुमिंग एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति था। वह अपनी महाशक्तियों का इस्तेमाल किए बिना ही उन योद्धाओं को हरा सकता था जो उसे उकसाते थे। बहुत से लोगों ने न केवल कभी उसकी महाशक्तियों को देखा था बल्कि कभी यह भी नहीं सुना था कि उसकी महाशक्तियां क्या थीं। आज जब उन्होंने ये देखा तो वे सभी बहुत भयभीत हो गए। इस गुरुत्वाकर्षण से बचाव करना असंभव है। प्रतिकर्षण बल दुश्मन को नष्ट कर सकता है। आकर्षक बल दुश्मन को भागने से रोक सकता है। ये तो बस गति प्रकार के योद्धाओं का शत्रु है। लिंग जियाओ की तीव्र शारीरिक गतिविधियां इस गुरुत्वाकर्षण के सामने कमजोर थीं। लेकिन ये तो कहा गया। लिंग जियो आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर की ताकत के साथ शेन वुमिंग को अपनी महाशक्तियों का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में सक्षम था। इससे पता चलता है कि वह कितना भयानक है। जबकि लोगों को लिंग जियो के लिए तरस आ रहा था, वे ये देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि लिंग जियो कितना शक्तिशाली था। यदि शेन वुमिंग ने इस सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का उपयोग नहीं किया होता और केवल अपनी युद्ध शक्ति से लिंग जियो को नष्ट करना चाहता तो यह असंभव होता। अब शेन वुमिंग ने लिंग जियो को मारने की पूरी कोशिश की है। अगर आज लिंग जियो की मृत्यु भी हो जाए तो यह उसे पूरे डेमन ओएसिस में प्रसिद्ध बनाने के लिए पर्याप्त होगा। यह अफसोस की बात है कि ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होगा। मुझे डर है कि वह आज शेन वुमिंग के हाथों में पड़ जाएगा। कई लोगों ने इस पर अफसोस जताया और जितना अधिक लिंग जियो दुष्टतापूर्ण व्यवहार करता उतना ही अधिक शेन वुमिंग उसे मारना चाहता था। वह आत्मा क्षेत्र के शुरुआती 9वें स्तर में एक योद्धा था और लिंग जियो को मारने के लिए उसने वास्तव में अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल किया। ये बात कहना बहुत शर्मनाक था। इसके अलावा शर्मिंदगी एक छोटी सी बात थी। शेन वुमिंग को ये भी चिंता थी कि अगर लिंग जियो ने एक दिन उसके सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण को तोड़ दिया तो लिंग जियो को मारने के लिए उसके पास और क्या तरीके होंगे। ये लड़ाई हारनी नहीं चाहिए। शेन वुमिंग को लग रहा था कि लिंग जियाओ को मारने का यह उसका आखिरी मौका होगा। शेन वुमिंग का मानना था कि अगर वह इस बार लिंग जियो को मारने में असफल रहा तो भविष्य में उसे कभी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। लिंग जियो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इस समय लिंग जियाओ के घाव से खून नहीं बह रहा था, लेकिन घाव के दर्द ने उसे चेतावनी दी कि वह एक मजबूत आदमी की पूरी ताकत को कम न आके। शेन वुमिंग वास्तव में भयानक था। गुरुत्वाकर्षण की अलौकिक शक्ति अत्यधिक शक्तिशाली थी। उसे इससे निपटने का कोई रास्ता निकालना ही था, अन्यथा आज वह सचमुच गिर सकता था। वह मूल रूप से अपनी जान बचाने के लिए गति पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन शेन वुमिंग की अलौकिक शक्ति के प्रभाव में गति पूरी तरह से अर्थहीन थी। लिंग जियाओ, अब डरने में बहुत देर हो चुकी है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें यूं ही नहीं मारूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम जीवित रहो और अपने आसपास के लोगों को एक एक करके अपने सामने मरते देखो। चूंकि शेन वुमिंग ने गुरुत्वाकर्षण की अलौकिक शक्ति जारी की है, इसलिए उसे लिंग जियो को मारना होगा। अन्यथा भले ही वह आज नहीं मरता, लेकिन भविष्य में उसे लिंग जियो द्वारा मार दिया जाएगा। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण, विलुप्ति की बंदूक। शेन वुमिंग ने फिर वही चाल अपनाई। गुरुत्वाकर्षण बल लागू होने के बाद
लिंग जियो का शरीर अनजाने में फिर से शेन वुमिंग की ओर उड़ गया। इस बार शेन वुमिंग ने लिंग जियो के लिए एक जानलेवा चाल तैयार की। पहले के साधारण हमले के बजाय लिंग जियाओ की जुबान वो पवित्र कवच पैटर्न बिखर गया था और इसे थोड़े समय में फिर से संघनित करना असंभव था। इस बार तो ऐसा लग रहा था कि वह बर्बाद हो चुका है। चाची मेंग। ये दृश्य देखकर टोंग युन्नी ने उत्सुकता से हुन कियानमेंग को देखा, उम्मीद करते हुए कि हुन कियानमेंग लिंग जियो को बचाने में मदद कर सकता है। चाहे लिंग जियो कितना भी दुष्ट क्यों न हो, वह शेन वुमिंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। हुन कियानमेंग भी बहुत घबराई हुई थी, उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। लेकिन लिंग जियो ने उसे और नियु बातियन को आत्मा संचरण के माध्यम से एक से अधिक बार कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा। चूंकि लिंग जियो इतना आश्वस्त था, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि वह उसे हरा नहीं सका तो भी उसे बच निकलने में सक्षम होना चाहिए। लॉन्ग चेन भी बहुत चिंतित था, लेकिन अपनी ताकत के साथ भले ही वह मदद करना चाहता था, इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। अधिक से अधिक वह बिना किसी लाभ के अपना जीवन दे देगा। और लिंग जियो ने भी उसे चेतावनी दी थी कि वह गड़बड़ न करे। नियु बातियन को समझ में नहीं आ रहा था कि लिंग जियो उसकी मदद क्यों नहीं चाहता था। इस सीधे सादे और आवेगशील मजबूत व्यक्ति ने फिर भी कार्रवाई की। हालांकि युद्ध के मैदान के करीब पहुंचने से पहले ही उसे बा कियांग ने रोक दिया। आप उसे बचाना चाहते हैं, कोई रास्ता नहीं है। बा कियांग की मांद को लिंग जियो ने नष्ट कर दिया था और वह चाहता था कि लिंग जियो अब मर जाए। बेशक नियु बातियन के लिए लिंग जियो को बचाना असंभव था। जहां तक अन्य लोगों की बात है, ये दृश्य देखकर उन सभी को लगा कि लिंग जियो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस बार लिंग जियो ने शेन वुमिंग को पूरी तरह से अपमानित किया। यद्यपि उनका साहस सराहनीय था और उनकी मृत्यु बहुत बहादुरी से हुई, फिर भी यह अफसोस की बात थी। ऐसी दानवी प्रतिभा भविष्य में असीमित सफलता प्राप्त करेगी। ये वास्तव में असहाय है। ये सब इसलिए है क्योंकि इस प्रतिभा ने शेन वुमिंग और दिव्य क्षेत्र पर्वत को नाराज कर दिया। दानव ओएसिस में कोई भी उसे बचा नहीं सकता। सच कहे तो देव क्षेत्र पर्वत के बुजुर्ग शेन वुमिंग, एक बड़े आदमी जो सैकड़ों वर्षों से जीवित हैं, एक लड़के के साथ लड़ रहे हैं जो केवल 21 साल का है। यह एक उचित द्वंद्व नहीं है, लेकिन ये प्रतिशोध है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उचित है या नहीं। शायद अगर कुछ दोष देना है तो वह केवल लिंग जियो पर ही है, क्योंकि वह बहुत कमजोर है। अपने भाई का बदला लेने की उसकी इच्छा में कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए उसने शेन शाओआओ को मार डाला। एकमात्र गलती शायद यह है कि वह शेन वुमिंग जितना मजबूत नहीं है। अब शेन वुमिंग के लिए शेन शाओआओ से बदला लेना स्वाभाविक लगता है। मार्शल आर्ट की दुनिया में ये बुनियादी नियम है। बलवान लोग कमजोर लोगों का शिकार करते हैं और सबसे योग्य लोग बच जाते हैं। वानर की अजेय सेना। महत्वपूर्ण क्षण पर लिंग जियो ने हाई के देवता के पीले स्प्रिंग्स की सरनी को वापस ले लिया। वानरों की अजेय श्रृंखला को मुक्त करो। स्वर्णिम श्रृंखला ने उसके शरीर के चारों ओर सुरक्षात्मक परतों का एक घेरा बना दिया। उसकी कड़ी सुरक्षा की। बूम। इसी समय शेन वुमिंग का हमला हुआ। शक्तिशाली हमले ने व्यूह की सुरक्षा को नष्ट कर दिया, लेकिन शक्ति भी लगभग 70% तक कमजोर हो गई। जब ये लिंग जियो से टकराया तो यह उसके जीवन के लिए कोई खतरा नहीं रह गया। लिंग जियो का शरीर फिर से बेहोश हो गया, खून बहने लगा और लिंग जियो की चोट स्पष्ट रूप से पहले से अधिक गंभीर थी। कभी कभी ताइची आंखें होना भी एक प्रकार का दुख है, क्योंकि लिंग जियो अपने और शेन वुमिंग के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से देख सकता है। वह जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह जीत नहीं सकता। एकमात्र चीज जो वह कर सकता था वह थी दृढ़ता। यू फिगुआ की ओर से अंतरिक्ष जादू खत्म हो रहा था। बुरा नहीं है, आपके पास वास्तव में बहुत सारी तरकीबें हैं, लेकिन आप कितनी बार इस तरह का बचाव कर सकते हैं? शेन वुमिंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसने लिंग जियो को ऐसी नज़र से देखा जैसे वह किसी मृत व्यक्ति को देख रहा हो। बोलने के बाद उन्होंने पुनः गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग किया। लिंग जियाओ का शरीर फिर से खींच लिया गया। शेन वुमिंग का शक्तिशाली हमला भी फिर से जारी किया गया। हे, कम से कम मैं इसे कुछ और बार रोक सकता हूँ। आप सोचते हैं कि आप निश्चित रूप से जीत जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। दुर्स्वप्न क्षण। लिंग जियो एक बार फिर खुश था कि उसने पर्याप्त कौशल सीख लिया था, अन्यथा वह आज सचमुच शेन वुमिंग के हाथों में पड़ गया होता। यहाँ तक कि अगर दुर्स्वप्न क्षण का उपयोग शेन वुमिंग पर किया गया तो ये केवल 1 सेकंड तक ही चल सकता था। इससे वह गहरी नींद में सो गया। फिर
लिंग जियो ने शेन वुमिंग से दूर जाने के लिए गोल्डन लाइट तकनीक का इस्तेमाल किया। अगले ही क्षण शेन वुमिंग का हमला प्रस्फुटित हुआ, जिसमें बहुत सारी दिव्य शक्ति लगी, लेकिन हवा में वार हुआ। ये लिंग जियो क्या जादुई गुप्त विधि है, लेकिन ऐसी गुप्त विधि का उपयोग कितनी बार किया जा सकता है? लोग लिंग जियो की गुप्त विधि से आश्चर्यचकित थे, लेकिन वे सभी चिंतित थे कि लिंग जियो इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाएगा। हालांकि लिंग जियो के चेहरे पर कोई डर नहीं था, उनका भाव हमेशा की तरह शांत था। उसकी रीढ़ हमेशा की तरह सीधी थी। जीत या हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवन या मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह डरेगा नहीं। ये बिंदु कई योद्धाओं से भी अधिक शक्तिशाली है। ये वास्तव में ऐसी मजबूत और अडिग इच्छाशक्ति के कारण ही है कि वह ऐसे युद्ध में भी अवसर खोज लेता है जिसमें कोई संभावना नहीं दिखती। खाली मगरमच्छ। इस बार लिंग जियाओ का पीछे हटना महज एक पीछे हटना नहीं था। पीछे हटते समय उन्होंने खाली मगरमच्छ की चाल का प्रयोग किया। शेन वुमिंग का हमला अभी जारी हुआ था और भगवान की शक्ति अभी तक फिर से संघनित नहीं हुई थी, और अचानक लिंग जियो द्वारा हमला किया गया। यद्यपि वह समय रहते बच निकला, फिर भी उसका एक कान काट दिया गया। ये बहुत अविश्वसनीय है। ये दृश्य देख लोगों की आंखें डगमगा गईं। मैंने सोचा कि पूरे शेन वुमिंग का इस्तेमाल लिंग जियो को सभी दिशाओं में दबाने के लिए किया गया था और लिंग जियो के पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं था। लेकिन किसने सोचा होगा कि लिंग जियो इस समय भी शेन वुमिंग को चोट पहुंचा सकता है। उसने शेन वुमिंग का एक कान भी तोड़ दिया। अगर शेन वुमिंग उस समय पर नहीं बचते तो मुझे डर है कि उनका सिर कट जाता। उस कोंग मगरमच्छ के पास ऐसी कौन सी चाल थी जो सीधे अंतरिक्ष को मिटा सकती थी? ये बहुत डरावना है। यह उसकी चाल नहीं है जो डरावनी है, बल्कि उसकी इच्छाशक्ति है जो निराश नहीं होने देती। अन्यथा वह इस समय ऐसी कोई चाल नहीं सोच पाता। लोग इस युवक की अधिकाधिक प्रशंसा करने लगे तथा उन्हें यह महसूस होने लगा कि यह अफसोस की बात है कि इस युवक की मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि दुश्मन के रूप में शेन वुमिंग को भी लिंग जियाओ की प्रशंसा करनी पड़ी। अगर शेन शाओ में लिंग जियाओ की थोड़ी सी भी भावना होती तो वह जियाओ जिनसे नहीं हारता। ऐसा व्यक्ति मित्र के रूप में बहुत विश्वसनीय होता है, लेकिन एक दुश्मन के रूप में वह बहुत डरावना है। उसे मारना ही था। तुम सचमुच बहुत अच्छे हो, लेकिन इसके कारण तुम्हें मरना ही होगा। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण। शेन वुमिंग का कान काट लिया गया, लेकिन वह क्रोधित नहीं हुआ। इसके विपरीत वह थोड़ा डरा हुआ था। इस समय लिंग जियो उसे चोट पहुंचा सकता है, तो उसे भविष्य में क्या करना चाहिए? लिंग जियाओ से निपटने के लिए वह क्या उपयोग कर सकता है? इसलिए भले ही वह आज अपनी जान जोखिम में डाले, वह लिंग जियो को मार देगा। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण फिर से लागू हुआ और लिंग जियो का शरीर फिर से अनजाने में शेन वुमिंग की ओर उड़ गया। शेन वुमिंग ने फिर से अपने हाथ में भाला उठाया। वही चाल, विलुप्ति का भाला, मृत्यु की धार को प्रकट करती थी। लिंग जियाओ पहले दिन तो बच निकला, लेकिन 15वें दिन नहीं बच सका। ब्रह्मांड की शक्ति। समय रुक जाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि लिंग जियो ने शेन वुमिंग के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ लड़ने की पूरी कोशिश की थी। इस बार उन्होंने समय को रोकने का विकल्प चुना। दुर्स्वप्न क्षण की तुलना में अधिक प्रभावशाली तरीका। 1 सेकंड में जब शेन वुमिंग रुक गया, लिंग जियो ने वह हमला जारी कर दिया जो लंबे समय से जमा हुआ था। समय और स्थान की खोज। ये चाल एक भयानक चाल है जिसे लिंग जियो ने फेंगशेन के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में सीखा था। ये समय और स्थान के नियमों को एकीकृत करता है। यह मारक क्षमता और गति की चरम सीमा तक पहुंच जाता है। लिंग जियो ने शायद ही कभी इसका उपयोग किया है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसकी सफलता दर अपेक्षाकृत कम है और इस चाल का उपयोग करने के लिए उसके लायक बहुत अधिक दुश्मन नहीं है। जबकि समय अभी भी है, लिंग जियो की भयानक तलवार की रोशनी तुरंत शेन वुमिंग तक पहुंचती है। इसमें 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। ये लगभग तुरंत ही पूरा हो जाता है। मरना। लिंग जियो शेन वुमिंग को मारने के उद्देश्य से जा रहा था और ये तलवार सीधे शेन वुमिंग के गले में जा लगी। स्विश। भयानक घातकता ने सीधे शेन वुमिंग के गले को छेद दिया। हालांकि आश्चर्य की बात यह रही कि कोई खून नहीं निकला। लिंग जियो न केवल रुका, बल्कि इससे बचने के लिए उसने तुरंत गोल्डन लाइट तकनीक का भी इस्तेमाल किया। लेकिन इस दृश्य ने वहां मौजूद योद्धाओं को डरा दिया। अगर लिंग जियो ने वास्तव में शेन वुमिंग को यहां मार दिया तो ये बहुत भयानक होगा। क्या इस बच्चे की ताकत डरावनी नहीं है? इस क्षण समय रुक गया। शेन वुमिंग ने अपना गला छुआ, अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। यदि उसने लिंग जियो का समय रुकते हुए नहीं देखा होता
तो समय रुकने से पहले ही उसने गुरुत्वाकर्षण द्वारा अपने पूरे शरीर को कई भागों में विभाजित कर लिया होता। लिंग जियो द्वारा उसके गले पर किया गया वार वास्तव में गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न अंतराल पर किया गया वार था, अन्यथा वह सचमुच अभी मर गया होता। यह एक करीबी मुकाबला था। लिंग जियाओ को ये बात समझ में आ गई और उसे थोड़ा अफसोस हुआ। अंतरिक्ष समय शिकार का उपयोग मूलतः युद्ध में केवल एक बार ही किया जा सकता है। यह अफसोस की बात है कि वह प्रतिद्वंद्वी को मारने में असफल रहा। कितना शक्तिशाली लड़का है, कितना चालाक लड़का है। इस लड़के से लड़ते हुए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा। यदि आप अपना ध्यान थोड़ा सा भी भटकाएंगी तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इस समय लोग वास्तव में लिंग जियो की प्रशंसा करते थे और उस पर अचंभित होते थे। इस दुनिया में दृढ़ निश्चयी लोगों की कभी कमी नहीं होती। कई युवा योद्धा शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करते समय मृत्यु का भी सामना धैर्यपूर्वक कर सकते हैं। भले ही वे उन्हें हरा न सके, लेकिन वे निश्चित रूप से आत्मसमर्पण कर देंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उन्होंने बस इतना ही किया। लेकिन लिंग जियाओ अलग था। हार न मानने या पीछे हटने के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह हमेशा दुश्मन को हराने के अवसरों की तलाश में रहता था। भले ही दुश्मन अत्यंत शक्तिशाली हो, ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसे डरा सके। ये चाल भी इस्तेमाल की जा चुकी है। मुझे लगता है आपके पास कोई और उपाय नहीं है, शेन वुमिंग ने ये कहा, लेकिन उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। वह वास्तव में लिंग जियो से डर गया था। ये बच्चा बहुत अजीब था। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, क्या मेरे पास कोई और साधन है? अगर आप इसे आजमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। शेन वुमिंग ने लिंग जियो के चेहरे पर डर, तनाव और बेचैनी देखने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश वहां कुछ भी नहीं था। लिंग जियो की अभिव्यक्ति इतनी शांत और शांतिपूर्ण थी कि यह बताना असंभव था कि यह आदमी क्या सोच रहा था। धत तेरी की, शेन वुमिंग बहुत उदास था। वह आत्मा क्षेत्र के शुरुआती 9वें स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन वह एक छोटे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वह इस छोटे बच्चे द्वारा लगभग मारा गया था। हे, लिंग जियो वास्तव में लिंग जियो है। यहाँ तक कि शेन वुमिंग भी अपना सिर खुजला रहा है। टोंग युन्नी उत्साह से हंसा। लिंग जियाओ का प्रदर्शन वास्तव में अद्भुत था। उसने वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं की थी। हालांकि हुन कियानमेंग ने भौहें सिकोड़ ली। शेन वुमिंग आखिरकार लिंग जियो से कहीं ज्यादा मजबूत है। लिंग जियो केवल वापस लड़ने के लिए इस विशेष चाल का उपयोग कर सकता है, लेकिन इनमें से प्रत्येक चाल अत्यंत दुर्लभ है। लिंग जियो के पास इससे अधिक और कुछ नहीं हो सकता। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि अधिकारी भ्रमित हैं और आसपास खड़े लोग स्पष्ट हैं। हुन कियानमेंग बहुत स्पष्ट है कि अगर शेन वुमिंग ने एक और हमला किया तो लिंग जियो के पास कोई रास्ता नहीं होगा। जहां तक फेंगशेन के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए काले दानव की बात है, तो उसने नहीं सोचा था कि वह लिंग जियो की सामान्य युद्ध शक्ति थी। अगर ऐसा होता तो लिंग जियाओ ने बहुत पहले ही इसका इस्तेमाल कर लिया होता। इस समय आकाश अचानक काले बादलों से ढक गया। एक आकृति प्रकट हुई। ये भगवान की सजा है। क्या ये हो सकता है कि लिंग जियो इस समय टूटने वाला है? बहुत से लोग आश्चर्यचकित हुए। शेन वुमिंग का चेहरा और भी बदसूरत था। लंबे समय तक लड़ने के बाद लिंग जियो मारा नहीं गया, बल्कि लिंग जियो को दैवीय दंड का सामना करने में मदद मिली। ये सचमुच अजीब है। लेकिन अगर लिंग जियो इस समय क्लेश से गुजरता है तो क्या उसे परेशानी नहीं होगी? कुछ लोग चिंतित हैं। चिंता मत करो, वह सिर्फ आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और क्लेश बहुत बड़ा नहीं होगा। लेकिन उसकी युद्ध शक्ति पहले से ही आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर के बराबर है। इसे आसानी से पारित किया जा सकता है। हुन लियानमेंग इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं। इस समय शेन वुमिंग पागल हो रहा था। यदि लिंग जियो को आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचने की अनुमति दी जाती तो वह अब अन्य चीजों पर विचार करने के लिए तैयार नहीं था। उसे मारना शायद और भी कठिन होता, इसलिए उसे लिंग जियो को मारना पड़ा, इससे पहले कि लिंग जियो सफलतापूर्वक संकट पर विजय प्राप्त कर सके। भार में जाओ, गुरुत्वाकर्षण। मूल रूप से शेन वुमिंग को चिंता थी कि लिंग जियो के पास अन्य चालें थीं, इसलिए उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है। लिंग जियो का शरीर तेजी से शेन वुमिंग की ओर खींच गया। उसी समय शेन वुमिंग के हाथ में भाला एक हिंसक आभा छोड़ गया। वह लिंग जियो को मौके पर ही मार डालना चाहता था। उसे लिंग जियो को कोई मौका नहीं देना चाहिए था। भार में जाओ, लिंग जियो। शेन वुमिंग ने दहाड़ते हुए सारी सावधानियां त्याग दी और पूरी ताकत से लिंग जियो पर हमला कर दिया।
इस समय आकाश में आकृतियां एक साथ गिर गईं। लिंग जियाओ को दैवीय दंड और दैवीय अज्ञानता के आक्रमण की दुविधा का सामना करना पड़ता है। इस समय लोगों के मन में केवल एक ही विचार था, वही कि लिंग जियो का जीवन समाप्त हो जाना चाहिए। इस मामले में लिंग जियो के पास शेन वुमिंग के हमले का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। हुन लियानमैन तो कार्रवाई करने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि इस समय लिंग जियो के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। शेन वुमिंग, आप अभी भी बहुत आवेगी हैं। एक अनुभवी शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में आपको ये समझना चाहिए कि एक सच्चा युद्ध विशेषज्ञ सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता आखिर के लिए बचा कर रखेगा। दानव नेत्र, सक्रिय, प्रेत आंखें। बहुत से लोग यह नहीं समझते कि लिंग जियो की सबसे मजबूत चीज उसकी लड़ने की शक्ति नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की शक्ति है। वह आत्मिक क्षेत्र के प्रारंभिक 10वें स्तर की भयावह मानसिक स्थिति तक पहुंच चुका है, जो उसके अपने साधना स्तर से कहीं अधिक ऊंचा है। ये स्थिति को बदलने का उनका सबसे बड़ा जादुई हथियार भी है। शेन वुमिंग का आध्यात्मिक क्षेत्र भी बहुत मजबूत है, लेकिन उसके अपने क्षेत्र जितना अच्छा नहीं है। लिंग जियो द्वारा अचानक जारी की गई प्रेत दानव आंख का सामना करते हुए शेन वुमिंग तुरंत भ्रम में पड़ गया। वह वहीं रुक गया। उसी समय लिंग जियो ने अपना हाथ बढ़ाया, आकाश से नीचे आती हुई आकृति को पकड़ लिया, उसे कुचल दिया और दैवीय दंड आपदा की शुद्ध ऊर्जा उसके शरीर में विलीन हो गई। सफलता, दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर का प्रारंभिक चरण। हालांकि यह खेती का स्तर अभी भी शेन वुमिंग की ताकत से बहुत दूर है, लेकिन लिंग जियाओ मजबूत हो गया है, जबकि शेन वुमिंग नहीं बदला है। ये लड़ाई स्वाभाविक रूप से लिंग जियाओ के लिए आसान हो गई है। इसके अलावा साधना स्तर की सफलता सिर्फ क्षेत्र का सुधार नहीं है। उसकी लाल रक्त दानव तलवार को फिर से खोल दिया गया और उसे 20 दिव्य ड्रैगन पैटर्न के साथ एक शाही हथियार में बदल दिया गया। उनकी ताइगू दानव ड्रैगन कला को भी 10 ड्रैगन की शक्ति से 100 ड्रैगन की शक्ति तक उन्नत किया गया था। बेशक यह उसकी उपयोग सीमा मात्र है, सामान्य परिस्थितियों में यह उस संख्या तक नहीं पहुंच सकता। इसी समय जानवर भगवान मार्शल आत्मा की शक्ति में भी व्यापक रूप से सुधार हुआ है और प्रत्येक गठन आरेख की शक्ति में भी काफी वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, लिंग जियो की सभी विशेष योग्यताएं, जिनका अस्थायी रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता था, बहाल कर दी गई हैं। इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। ये निश्चित रूप से शेन वुमिंग के लिए सबसे बड़ा दुख है। हालांकि शेन वुमिंग इतना शक्तिशाली है कि उसने लिंग जियो के भ्रम से छुटकारा पा लिया है। किसी भी स्थिति में आक्रमण करते समय आध्यात्मिक क्षेत्र का क्षेत्र से मेल होना आवश्यक है। लिंग जियाओ का साधना क्षेत्र बहुत कम है और आध्यात्मिक क्षेत्र द्वारा जारी भ्रम को बहुत कम कर दिया जाएगा। बेशक बचाव करते समय मिलान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह निष्क्रिय है। शेन वुमिंग, हमारी लड़ाई फिर से शुरू होती दिख रही है। लिंग जियो ने शेन वुमिंग को देखा और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। प्रतिद्वंद्वी उसे मारना चाहता था, लेकिन इसे उसे अपनी साधना तोड़ने के लिए प्रेरित होना पड़ा। इसे शेन वुमिंग के लिए सबसे बड़ी विडंबना कहा जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि एक ही चाल मुझ पर 2 बार इस्तेमाल की जा सकती है? शेन वुमिंग ने ठंडे स्वर में कहा, आप मुझे बहुत कम आंकते हैं। तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं कि वास्तविक गुरुत्वाकर्षण कितना भयानक है। उसने वास्तव में भाला रख दिया। उसका दाहिना हाथ अचानक लिंग जियो की ओर बढ़ गया। उस समय लिंग जियो को लगा कि उसके शरीर का खून चूसा जाने वाला है। वह बस इससे निपटने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। आखिरकार खूनी प्लेग अभी भी मौजूद था और उसके पास अभी भी एक रास्ता था। लेकिन इस समय शून्य से एक जानलेवा आभा आ रही थी। ये भयानक जानलेवा आभा वास्तव में शेन वुमिंग पर लक्षित थी। शेन वुमिंग भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। क्या इस समय लिंग जियो की सेना आ गई थी? जैसे ही वह उलझन में था, शून्य से एक लंबी जंजीर उड़ी। चेन के अगले सिरे पर हीरे के आकार की एक नुकीली कील थी। जंजीर बहुत तेज थी और अगर उसमें छेद हो जाता तो निश्चित रूप से गंभीर चोट लग जाती। शेन वुमिंग को महसूस हुआ कि चेन का उपयोग करने वाला व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। कौन? शेन वुमिंग ने भौहें सिकुड़ी और इस समय वह लिंग जियो की परवाह नहीं कर सकता था। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया, गुरुत्वाकर्षण को छोड़ते हुए चेन को रोकने की कोशिश की। उसकी प्रतिकर्षण शक्ति अभी भी बहुत प्रबल थी। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ चेन अपनी जगह पर रुक गई, लेकिन उछलकर नहीं आई। सबसे भयावह बात यह थी कि वह केवल एक क्षण के लिए रुका और फिर एक जहरीले सांप की तरह वापस आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे इसका अपना जीवन है। धत तेरी की! शेन वुमिंग को लगा कि स्थिति कठिन हो रही है,
इसलिए उसे अपना भाला फिर से निकालना पड़ा और खुद का बचाव करने के लिए गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करना पड़ा। वह शून्य में जंजीर के खिलाफ लड़ा। यह एक करीबी मुकाबला था। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। शेन वुमिंग लिंग जियो को मारना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार पाता, अचानक किसी ने हस्तक्षेप किया और शेन वुमिंग पर हमला करने वाला योद्धा स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली था। यहाँ तक कि शेन वुमिंग ने भी बहुत असहज भाव दिखाया। शेन वुमिंग ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसके पास वापस लड़ने की शक्ति नहीं थी। चेन बहुत तेज और शक्तिशाली थी, और हर बार जब वह उस पर वार करती तो उसके हाथ कांप उठते। उसके बाघ के मुंह में चोट लगी। ये कौन है? वह जंजीर जैसे विचित्र हथियार का इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल कर सकता है। मैंने दानव ओएसिस में ऐसे किसी गुरु के बारे में नहीं सुना है। लोग थोड़े भ्रमित थे, जिसमें लिंग जियाओ भी शामिल है। लेकिन इस समय शेन वुमिंग के साथ एक मास्टर काम कर रहा था, और वह यह मजा देखकर खुश था। यद्यपि यू फेगुआ ने पहले ही अंतरिक्ष जादू की व्यवस्था कर ली थी, लेकिन उसने जल्दबाजी में जाने की योजना नहीं बनाई थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ है। कौन है वह जो अपना सिर छिपाता है और अपनी पूंछ दिखाता है? वह नायक नहीं है। शेन वुमिंग बहुत उदास था। ये पहले से ही शर्मनाक था कि वह लिंग जियो को मारने में असफल रहा। अब वह एक अज्ञात शत्रु द्वारा दबा दिया गया था। वह बहुत शर्मिंदा था। हाँ, तुम कमजोरों को धमकाते हो तो तुम हीरो हो। तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती? आत्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति आत्मिक क्षेत्र के 4थे स्तर वाले एक बच्चे को परेशान करता है। आप इतने बेशर्म हैं कि आप ये कहने की हिम्मत करते हैं कि दूसरे हीरो नहीं हैं। आपको कोई शर्म नहीं है? दूर से एक औरत की आवाज आई। आवाज बहुत मधुर थी और अपनी कमजोरी में भी कोमल थी। बोलते समय महिला का हमला बंद नहीं हुआ। चेन की गति अचानक तेज हो गई और शेन वुमिंग इसका विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ हो गया। यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण का भी चेन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता प्रतीत हुआ। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने अधिक जंजीरों का इस्तेमाल किया। अब एक नहीं, बल्कि 2 हैं। शेन वुमिंग को असहज करने के लिए एक ही बात काफी थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह दोनों हमलों का पूरी तरह से विरोध कर सके। उसके शरीर पर घाव बढ़ते जा रहे थे और वह पूरी तरह दबा हुआ था। घृणास्पद। शेन वुमिंग केवल दहाड़ सकता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। शेनजी पर्वत के प्रतिष्ठित बुजुर्ग के साथ इस तरह खिलवाड़ होते देख वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो के पीछे इतना मजबूत आदमी था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शुरू से अंत तक उसे कभी डर नहीं लगा। चले जाओ। शेन वुमिंग दहाड़ उठा और भयानक गुरुत्वाकर्षण पागलपन से मुक्त हो गया। उसकी ओर रेत और चट्टानें उड़ रही थी, जिससे उसके शरीर के चारों ओर चट्टान की एक सुरक्षात्मक परत बन गई। यहाँ तक कि निर्दोष योद्धाओं को भी ढाल के रूप में इस्तेमाल किया गया। हालांकि गुरुत्वाकर्षण में श्रृंखला अभी भी बहुत लचीली थी। एक निश्चित क्षण में इसने वास्तव में शेन वुमिंग के शरीर को उलझा दिया। शेन वुमिंग मुक्त होना चाहता था, लेकिन जितना अधिक वह मुक्त होता, जंजीर उतनी ही कसती जाती। धीरे धीरे शेन वुमिंग का सिर को छोड़कर उसका पूरा शरीर जंजीर में लिपट गया। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी समाप्त हो गया। सारी रेत और चट्टानें उड़कर जमीन पर आ गिरी। कई योद्धा जो फंस गए थे, वे भी बच निकले। ये बहुत शक्तिशाली है। शेन वुमिंग के पास इस व्यक्ति के सामने लड़ने की कोई शक्ति नहीं है। लोग अंदर ही अंदर कांप रहे थे। वे उस व्यक्ति को देख नहीं पा रहे थे, बस उसकी आवाज सुन पा रहे थे। लेकिन वे इस बात से निश्चिंत थे कि यह व्यक्ति अत्यंत भयानक था। उसने शेन वुमिंग के साथ एक बंदर की तरह व्यवहार किया। बेवकूफ, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। बेहतर होगा कि तुम मुझे तुरंत जाने दो, अन्यथा तुम देवलोक पर्वत के प्रचंड क्रोध को सहन नहीं कर पाओगे। शेन वुमिंग दूसरे पक्ष को हरा नहीं सका, इसलिए उसे देव क्षेत्र पर्वत को बाहर लाना पड़ा। चाहे जो भी हो, वह देव क्षेत्र पर्वत के बुजुर्ग और देव गठबंधन के निदेशक भी हैं। इस तरह से धमकाए जाने पर देव गठबंधन और देव क्षेत्र पर्वत इसे जाने नहीं देंगे। तुम सचमुच अपना सबक नहीं सीखते। मधुर आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन अगले ही पल ये शेन वुमिंग की चीख थी। जंजीर कस दी गई। दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से देव क्षेत्र पर्वत और देव गठबंधन को गंभीरता से नहीं लिया। जब लोग यह अनुमान लगा रहे थे कि यह व्यक्ति कौन है, तभी बादलों में से एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। शून्य में से एक आकृति बाहर निकली। यह एक महिला है, एक अत्यंत शक्तिशाली महिला। जब जियो जिन और लॉन्ग चेन ने इस व्यक्ति को देखा,
तो वे आश्चर्य व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सके। क्या यह एडवेंचर टाउन का वित्तीय अधिकारी होंग युन्ना नहीं है? दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे, दोनों ही हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एडवेंचर टाउन का वित्तीय अधिकारी इतना शक्तिशाली हो सकता है। हालांकि वे जानते हैं कि इस साहसिक शहर के मेयर, वित्तीय अधिकारी और प्रबंधक बहुत ताकतवर हैं, लेकिन इतना शक्तिशाली होना फिर भी अविश्वसनीय है। इस समय कन्ना मिंग पहले से ही अपना पिछला दबंगपन और अहंकार खो चुका था। हालांकि वह अभी भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसकी आत्मा बहुत उदास थी। उसकी आंखों में तीव्र अनिच्छा और क्रोध था, यहाँ तक कि भय भी था। ये वास्तव में शर्मनाक है कि वह दिव्य क्षेत्र पर्वत के प्रतिष्ठित बुजुर्ग और दिव्य गठबंधन के निदेशक इस स्थिति में आ गए हैं। यदि वह बच भी गया तो भी भविष्य में वह संभवतः दूसरों के लिए हंसी का पात्र बन जाएगा। तुम कौन हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? शेन वुमिंग दहाड़े। होंग युन्ना ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दूर तक देखा। चूंकि देव क्षेत्र पर्वत के तीसरे स्वामी आ चुके हैं, तो क्या वह दिखाई नहीं देंगे? क्या? होंग युन्ना की बातें सुनकर सभी लोग उस दिशा में देखने लगे। इस समय स्थिति अचानक बदल गई। शून्य में एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह आकृति लगभग आधे आकाश को ढक रही थी। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसने अपना विशाल हाथ जो आकाश को ढक रहा था, फैलाया और लिंगजियो को पकड़ लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे परमेश्वर की अज्ञानता की कोई परवाह नहीं है। तीसरा नेता सिर्फ अपने बेटे शेन शाओआओ का बदला लेने के लिए यहाँ आया था। विशाल हाथ नीचे की ओर हिला और पूरा स्टार पिकिंग माउंटेन हिल गया। तेज हवा चल रही थी, बिजली चमक रही थी और गरज रही थी। वह संरचना देवताओं के आगमन के समान ही भयावह थी। जब दिव्य क्षेत्र पर्वत के योद्धाओं ने शेन वुमिंग को नियंत्रित होते देखा, तो वे सभी थोड़ा निराश महसूस करने लगे। इस समय अपने तीसरे प्रधानाध्यापक को देखकर वह तुरंत बहुत प्रसन्न हुए। वे सब झुके और चिल्लाए, तीसरे प्रधानाध्यापक को नमस्कार। यहाँ तक कि दिव्य गठबंधन के अधिकांश निदेशक भी घुटने टेककर बैठ गए। तीसरे हेडमास्टर के सामने वह विनम्र था। ये भगवान क्षेत्र पर्वत के तीसरे संप्रदाय के नेता हैं। ये कल्पना करना वास्तव में कठिन है कि पहले और दूसरे संप्रदाय के नेता कितने शक्तिशाली हैं। तीसरे हेडमास्टर ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उनका लक्ष्य हमेशा लिंग जियाओ था। लिंग जियाओ भयानक दबाव से दबा हुआ वहीं खड़ा रहा। इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं है। हालांकि वह अभी भी भागने का विकल्प चुन सकता है। अंतरिक्ष जादू का प्रयोग किया गया है और वह किसी भी समय बच सकता है। लेकिन अन्य लोग यह नहीं जानते थे कि जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्हें लिंगजियो पर तरस आ गया। भले ही वह शेन वुमिंग द्वारा मारा नहीं गया था, फिर भी वह अंत में तीसरे नेता के जहरीले हाथों से बच नहीं सका। देव क्षेत्र पर्वत के तीसरे नेता के बेटे की हत्या करने के बाद भी वह कैसे जीवित रह सकता है? देवलोक पर्वत के तीसरे नेता, आपने इसका पता लगा लिया है। लिंगजियो किलिंग सम्राट का उत्तराधिकारी है और उसके पास अद्वितीय योग्यताएं हैं। यदि आप उसे मार देंगे तो न केवल मानव जाति और दिव्य राज्य आपको जाने नहीं देंगे, जानवर भगवान क्षेत्र भी तुम्हें जाने नहीं देगा। क्या आपको लगता है कि देव क्षेत्र पर्वत वास्तव में मानव देव साम्राज्य और पशु देव क्षेत्र के क्रोध का सामना कर सकता है? नेयू बातियन ने इस समय पहले ही धमकाने वाली बंदूक से छुटकारा पा लिया था और लिंगजियो की ओर दौड़ा। शेंजी पर्वत के तीसरे नेता के हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था। यद्यपि वह तीसरे नेता जितना शक्तिशाली नहीं है, फिर भी वह इसे एक क्षण के लिए रोक सकता है। तो क्या हुआ? यदि तुम मेरे बेटे को मार दोगी तो स्वर्ग का राजा भी मुझे बदला लेने से नहीं रोक सकेगा। बेवकूफ आदमी ने वास्तव में मुझे डराने के लिए मानव साम्राज्य और पशु देवता डोमेन का इस्तेमाल किया। उनके बारे में बात मत करो, भले ही हत्यारा सम्राट पुनर्जन्म ले। क्या आपको लगता है कि मैं डर जाऊंगा? बेटे की हत्या की घृणा अपूरणीय है। यदि आप उसे बचाना चाहते हैं तो ठीक है, अपनी ताकत पर भरोसा रखें, अन्यथा पादना मत। क्या आपको लगता है कि लिंग जियाओ ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसमें पागलपन भरे काम करने की हिम्मत है? मैं भी हिम्मत रखता हूँ। देव क्षेत्र पर्वत का तीसरा नेता भी एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी चीज से नहीं डरता। शायद वह आमतौर पर परमेश्वर के मानव राज्य और हत्यारे सम्राट से डरता होगा, लेकिन अब उसका बेटा मारा गया। अगर कोई उसे कुछ शब्दों से डरा दे तो वह मर भी सकता है। नेयू बातियन के पास मुठ्ठियां लहराकर उसका सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भयावह मुट्ठी हवा शून्य में टकराए। नेयू बातियन केवल 10 सेकंड से भी कम समय तक ही टिके रहे, उसके बाद उन्हें नीचे गिरा दिया गया। यद्यपि वह बहुत मजबूत है,
वह शेन वुमिंग जितना शक्तिशाली नहीं है, और वह देव क्षेत्र पर्वत के तीसरे नेता के लिए भी अतुलनीय है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लड़के को नहीं मारूंगा। मैं अपने बेटे को पुनर्जीवित करने के लिए तुम्हारे जीवन का उपयोग करूंगा। तीसरे संप्रदाय के गुरु द्वारा नीयू बातियन को दूर धकेल दिए जाने के बाद उसकी हथेली की हवा निरंतर जारी रही और वह एक पल में लिंगजियो के सामने था। इस अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करना जिसकी साधना शेन वुमिंग से भी अधिक भयानक है। लिंगजियाओ हिला नहीं। वस्तुतः अब उसके पास 3 विकल्प हैं। सबसे पहले, इससे बचने के लिए हवा और गड़गड़ाहट की सुनहरी नक्काशी का उपयोग करें। हालांकि तीसरा नेता शेन वुमिंग की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है, उसके पास सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसलिए लिंगजियो निश्चित रूप से इससे बचने में सक्षम होगा। दूसरा, प्रतिरोध करने के लिए जुवानवु पवित्र कवच पैटर्न का उपयोग करके, भले ही वह एक झटके से चकनाचूर हो गया हो, लिंगजियो अभी भी अपनी जान बचा सकता है। तीसरा, भागने के लिए सीधे यू फेगुआ के अंतरिक्ष जादू का उपयोग करें। हालांकि उन्होंने इन तीनों में से कोई भी विकल्प नहीं चुना। होंग युन्ना के आगमन से स्थिति बदल गई। लिंगजियाओ इस राक्षसी मृगोद्यान में अकेला नहीं है। धमाका। जब लोगों ने सोचा कि लिंगजियो को शेंजी पर्वत के तीसरे स्वामी द्वारा पकड़ लिया जाएगा, तो अचानक एक आकृति प्रकट हुई। एक विशाल कोबरा में तब्दील हो जाओ और आकाश को ढकने वाले विशाल हाथ को कुचल दो। यह विशाल कोबरा देव क्षेत्र पर्वत के तीसरे नेता के हमले को रोकने के बाद मानव रूप में बदल गया। होंग नानशु, लॉन्ग चेन और जियो जिन ने फिर कहा, यह एडवेंचर टाउन का बड़ा बटलर है, वह खूबसूरत लड़का जो चश्मा पहनना पसंद करता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना डरावना होगा। गॉड रियल माउंटेन के लोग वास्तव में बेहतर और बेहतर होते जा रहे हैं। हकीकत में बड़े लोग कनिष्ठों को धमकाते हैं, और अब तो हेडमास्टर भी सामने आ गए हैं। क्या आप शर्मिंदा हैं? जूनियरों के बीच के मामले स्वयं ही सुलझा लिए जाने चाहिए। यदि आप कार्रवाई करने पर जोर देंगे तो हम आपके साथ चलेंगे। होंग नानशु ने अपना चश्मा ठीक किया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम कौन हो? मेरे देवलोक पर्वत के मामलों में हस्तक्षेप करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तीसरे प्रधानाध्यापक ने भौहें सिकुड़ी। होंग नानशु ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने अभी कहा कि आपको शब्दों से धमकाने का कोई मतलब नहीं है। फिर मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हें घुटनों पर ला दूंगा। क्या आप जारी रखना चाहते हैं? तीसरे संप्रदाय के नेता का चेहरा बदसूरत था। हालांकि यह सिर्फ एक बार की लड़ाई थी, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि वह इस युवक का मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि वह अपने बेटे का बदला लेने और लिंगजियो को मारने के लिए उत्सुक था, लेकिन अगर वह यहीं मर गया तो बदला लेने का सवाल ही नहीं उठता। लिंगजियो, इस बार तुम भाग्यशाली हो, लेकिन याद रखना, मेरे बेटे की नफरत कभी खत्म नहीं होगी, जब तक कि आप या मुझमें से कोई एक न मर जाए। उसने शेन वुमिंग की ओर देखा तक नहीं। जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी चला भी गया। एक क्षण में दुनिया सामान्य हो गई और देव क्षेत्र पर्वत का तीसरा नेता गायब हो गया। होंग युन्ना ने लिंगजियो को देखा और कहा, छोटे मालिक, आप इस आदमी से कैसे निपटते हैं? छोटे मालिक, ऐसा शीर्षक सुना है। कई लोग बहुत हैरान हुए। लिंगजियाओ वास्तव में एक महान पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है। इतना शक्तिशाली गुरु वास्तव में उसे अपना गुरु कहता है। यद्यपि वही एक युवा मास्टर हैं, फिर भी उनका इन लोगों के साथ बहुत करीबी रिश्ता है। सच कहूं तो लिंगजियाओ भी थोड़ा उलझन में था। उसने सोचा था कि इन दोनों लोगों ने सिर्फ जियो जिन और लॉन्ग चेन की वजह से उसकी मदद की थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। इसके पीछे कोई गहरा कारण होना चाहिए। लिंगजियो मुस्कुराया, इस आदमी ने मेरे भाई जियो जिन की शक्ति को बर्बाद कर दिया है, इसलिए मैं उसे यह स्वाद चखाऊंगा कि उसका अपना खजाना कितना क्रूर है। जैसे ही उसने बात की, लिंगजियो ने पतंग का पंख निकाल लिया। वह पहले से ही जानता था कि इस चीज का उपयोग कैसे करना है। सबके सामने उसने शेन वुमिंग के शरीर में पतंग का पंख घोंप दिया। उस समय शेन वुमिंग की चीखें पूरे झाइक्सिंग पर्वत पर गूंज उठी। हर कोई कांपने से खुद को नहीं रोक सका। लिंगजियो, लिंगजियो, तुम एक दयनीय मौत मरोगे। यदि तुमने मेरी साधना को नष्ट करने का साहस किया, तो शेंजी पर्वत तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। शेन वुमिंग इस समय केवल पागलों की तरह दहाड़ सकता था, लेकिन ये बेकार था। ठीक है, उसे जाने दो, शेंजी पर्वत के लोग उसे ले जाएं। लिंगजियाओ ने होंग युन्ना से कहा। होंग युन्ना ने सिर हिलाया और उसे जाने दिया। शेन वुमिंग, जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, का जीवन इस समय बहुत अंधकार में था। उसका कोई भविष्य नहीं था।
लिंग जियो ने उसे जाने दिया। इसका कारण वास्तव में ये देखना था कि क्या दिव्य क्षेत्र पर्वत में गिरे हुए पंख के लिए वास्तव में कोई उपचार नहीं था। अगर आशा की एक झलक भी होगी तो वह जियो जिन के लिए लड़ेगा। वास्तव में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, होंग नानशु ने अचानक कहा। मुझे पता है कि आप जियो जिन के लिए इलाज ढूंढना चाहते हैं। हमारे बॉस के पास एक रास्ता है, बस इतना है कि जियाओ जिन को कुछ समय के लिए आपसे अलग होना पड़ सकता है। क्या आपको यकीन है? लिंग जियो को बहुत धक्का लगा। बेशक मुझे यकीन है, झूठ बोलने की कोई बात नहीं है। हम जियाओ जिन को भी बहुत पसंद करते हैं और वह खास हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। उसके शरीर में भक्षक दानव भ्रूण है। शायद शेन वुमिंग की तुलना में इससे उबरना आसान है। होंग नानशु ने सिर हिलाया। उस स्थिति में शेन वुमिंग को मारने की जरूरत नहीं है, नरक में जाओ। लिंग जियाओ हमेशा घास को काटने और जड़ों को मिटाने में विश्वास करता है। भले ही शेन वुमिंग अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि वह एक दिन वापस नहीं आएगा। यदि संभव हो तो उसे नहीं रखा जाना चाहिए। लिंग जियाओ ने शेन वुमिंग को तलवार से मार डाला। उसने सचमुच जियो जिन का बदला ले लिया। आखिरकार शेन शाओआओ का गिरा हुआ पंख शेन वुमिंग द्वारा जानबूझकर दिया गया था। इस चौंकाने वाले दृश्य को देखकर किसी को समझ नहीं आया कि क्या महसूस करें। यह विवाद लिंग जियाओ की पूर्ण जीत के साथ समाप्त हुआ। शुरुआत में सभी ने सोचा था कि लिंग जियो निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन अब शेन वुमिंग की मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि शेनजी पर्वत का तीसरा प्रधानाध्यापक भी बेकार था। लिंग जियो के पीछे मदद के लिए एक बेहद भयानक मजबूत आदमी खड़ा था। इस युवक की उत्पत्ति क्या है? ये रहस्यमय अस्तित्व सबसे भयानक है। लिंग जियो पलटा और जियो जिन के पास चला गया, मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। उस बड़े भाई ने कहा कि उनका बॉस आपकी समस्या हल कर सकता है। मैं नहीं जानता कि उनका बॉस कौन है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके आपके साथ अच्छे संबंध हैं और मुझे विश्वास है कि वे आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद, बॉस। जियो जिन ने लिंग जियो को देखा और आभार के बहुत अधिक शब्द नहीं कहे। वे जीवन मरण में भाई भाई हैं और उनके लिए एक दूसरे के लिए लड़ना आम बात है। इस बार भी ये बहुत साधारण था। लिंग जियाओ, जब दोनों भाई बात कर रहे थे, अचानक लू कैंगशान ने बहुत भयानक दहाड़ लगाई। यह आवाज लू कैंगशान से नहीं आई थी, क्योंकि यह आवाज इतनी भयानक थी, यहाँ तक कि होंग नानशु और होंग युन्ना भी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सके। लू कैंगशान की अपनी ताकत इतनी मजबूत नहीं थी। भ्रमित मत होइए, मैं पवित्र शहर वध का वर्तमान सम्राट हूँ, जिसे खूनी सम्राट के रूप में जाना जाता है। मैंने अपनी बात कहने के लिए बस लू कैंगशान के मुंह का इस्तेमाल किया। लू कैंगशान ने आगे कहा, मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूँ जो आपने दानव ओएसिस में किया था। यदि आप मानव साम्राज्य में वापस लौटने और सार्वजनिक रूप से वध सम्राट के साथ संबंध तोड़ने के लिए तैयार हैं और प्राचीन कुल के प्रति निष्ठा की शपथ लें, मैं तुम्हें वे सभी संसाधन दूंगा जो मैंने एक बार शेंगटियन को दिए थे। तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। इन शब्दों ने फेंगमो हुओशान, लू फेफी और अन्य लोगों को अचंभित कर दिया। खूनी सम्राट 12 सम्राटों में सबसे शक्तिशाली है। उन्होंने वास्तव में लिंग जियाओ को अपना उत्तराधिकारी चुना। बहुत शानदार, लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो लिंग जियो की प्रतिभा को देखते हुए यह अजीब नहीं लगता। हर कोई सोचता है कि लिंग जियो निश्चित रूप से सहमत होगा। मना करने का कोई कारण नहीं है। वध सम्राट मर चुका है और उसकी प्रतिष्ठा बहुत खराब है। प्राचीन कुल का शत्रु होना अपने भविष्य को बर्बाद करना है। चाहे आप इसके बारे में कैसे भी सोचें, लिंग जियो को तुरंत सहमत होना चाहिए। कौन जानता है कि लिंग जियो बस मुस्कुराया। रक्त सम्राट, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन मैं आपकी शर्तें अस्वीकार करता हूँ। यद्यपि वध सम्राट का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैंने उसका नाम साफ करने का वादा किया। जहाँ तक प्राचीन कबीले का प्रश्न है, यदि वे अनंत देव क्षेत्र के उत्पीड़न को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो मैं उनका शत्रु क्यों बनूं? यह पागलपन है। रक्त सम्राट से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बहुत से लोग सोचते हैं कि लिंग जियाओ घमंडी है। आज शेन वुमिंग को हराने और देव क्षेत्र पर्वत के तीसरे हेडमास्टर को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के बाद लिंग जियो को नहीं पता था कि कौन सा रास्ता कौन सा है। वह थोड़ा अहंकारी था। लिंग जियाओ, तुम्हें अभी भी इस पर विचार करना चाहिए, भले ही यह सिर्फ दिखावा हो। लू जू की आत्मा ने आवाज प्रसारित की, मुझे खेद है, मैं इतना पाखंडी नहीं हूँ। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया, लू कैंगशान की ओर देखा और कहा, क्या आपकी बात खत्म हो गई, सीनियर?
अच्छा बेटा, क्या तुम जानते हो मुझे अस्वीकार करने का क्या मतलब है? मानव साम्राज्य तुम्हारी निषिद्ध भूमि बन जाएगा और तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे। रक्त सम्राट क्रोधित लग रहा था। लिंग जियाओ ने उस प्रतिभाशाली शेंगटियन को नष्ट कर दिया जिसे उसने सावधानीपूर्वक विकसित किया था। अब उन्होंने सार्वजनिक रूप से उसे अस्वीकार कर दिया है। मानव साम्राज्य और यहाँ तक कि शाश्वत ईश्वरीय क्षेत्र के शीर्ष शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में रक्त सम्राट का चेहरा कहाँ है? आपका फैसला अंतिम नहीं है। मैं चाहूँ तो वापस जा सकता हूँ और आप मुझे रोक नहीं सकते। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि यहाँ काम खत्म करने के बाद मैं जल्द ही वापस चला जाऊँगा। मुझे न केवल पीछे जाना है, बल्कि यह भी स्पष्ट करना है कि अतीत में क्या हुआ था। क्या वध सम्राट को वास्तव में आपके द्वारा बदनाम किया गया था? मुझे उसका नाम साफ करना होगा। अभिमानी लुकांगशान ने पागलों की तरह भयानक आभा छोड़ते हुए दहाड़ लगाई। यह अभी तीसरे हेडमास्टर द्वारा किए गए हमले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। होंग नानशु और होंग युन्ना इसे बिल्कुल भी रोक नहीं सके, लेकिन उनके बॉस होनफा खड़े हो गए। होनफा वास्तव में पूरे समय भीड़ में ही था। उसके न आने का कारण ये था कि वह लिंग जियो का निर्णय देखना चाहता था। उन्हें इस बात पर बहुत खुशी हुई कि लिंग जियाओ के चयन ने उन्हें निराश नहीं किया। हालांकि उसके पास सिर्फ एक हाथ था, लेकिन होनफा की ताकत होंग नानशु और होंग युन्ना से कहीं ज्यादा थी। उसने न सिर्फ रक्त सम्राट की भयावह आभा को रोका, लेकिन उन्होंने लुकांगशान के दिमाग पर नियंत्रण करने वाले रिमोट को भी हरा दिया। लुकांगशान सामान्य स्थिति में लौट आया। बहुत से लोग बेचैन थे। अब देखने में कोई रोमांच नहीं है, सभी लोग वापस चले जाएं। होनफा ने अपने आसपास के लोगों को उदासीनता से देखा। हालांकि उसकी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसमें एक निर्विवाद स्वर झलक रहा था। बाकियान, जीजियान, तुम दोनों यहीं रहो। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सब खुद करना होगा, है ना? उन्होंने अंत में एक और वाक्य जोड़ा। इस समय बाकियान और जीजियान पूरी तरह से मुरझा गए थे। उन्होंने होनफा की भयानक ताकत देखी थी, इसलिए उनका प्रतिरोध करने का कोई इरादा नहीं था। जीनियस युद्ध और तकनीकी युद्ध के बीच 7 दिन का अंतर था, और वे एक ही स्थान पर नहीं थे, इसलिए दिव्य गठबंधन के निदेशक पहले चले गए। मुझे डर है कि उन्हें लिंग जियाओ के अस्तित्व पर भी औपचारिक रूप से चर्चा करनी होगी। वानहु संप्रदाय और तियानाहुन घाटी के लोग भी निराशा में चले गए। जीनियस लड़ाई में उन्हें एक भी अंक नहीं मिला, इसलिए वे केवल तकनीकी लड़ाई और मजबूत लड़ाई में ही अंक जीत सके। भले ही वह लिंग जियो के कारण बहुत सदमे में था, फिर भी उसे अपने मामलों का ध्यान रखना था। घटनास्थल पर केवल किक्सिया विला और किसे पैलेस के लोग ही बचे थे। जो योद्धा इस उत्साह को देख रहे थे, वे ऐसे विवादों में पड़ने के लिए और भी अनिच्छुक थे। भीड़ के बीच छिपे सम्राट लियानहुआ और सम्राट स्लॉटर कब चुपचाप गायब हो गए, पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी प्रकट ही नहीं हुआ था। वरिष्ठ होनफा, क्या जियो जिन वास्तव में ठीक हो सकता है? लिंग जियाओ ने स्वयं होनफा को देखा और स्वाभाविक रूप से पुष्टि करना चाहा। होनफा मुस्कुराया और कहा, यदि आपको पता होता कि हम प्राचीन कबीले में गए थे और लंबे समय तक प्राचीन कबीले में रहे थे, तो आपको इतना आश्चर्य नहीं होता। शाश्वत दिव्य क्षेत्र के योद्धा प्राचीन कबीले के निम्न श्रेणी के लोग थे। लिंग जियाओ थोड़ा हैरान हुआ। पता चला कि होनफा भी एक कहानी वाला व्यक्ति था। संभवतः उसका टूटा हुआ हाथ भी प्राचीन कबीले में चला गया होगा। लिंग जियो कभी भी प्राचीन कबीले की शक्ति पर संदेह नहीं करेगा, अन्यथा 5 प्रमुख जातियां हार नहीं मान पाती। उन्होंने ताकत में भारी अंतर देखा होगा। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। ये कहने के बजाय कि लिंग जियाओ होनफा पर विश्वास करता था, ये कहना बेहतर होगा कि वह अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करता था। उसने कभी किसी को नहीं छोड़ा। शुरुआत में किसी व्यक्ति के भरोसेमंद होने की पहचान करने के लिए शक्तिशाली नेत्र कौशल का उपयोग किया जाता था। अब तक तो ये सब मूलतः अनुभव ही है। कौन भरोसेमंद है और कौन नहीं, इसका निर्धारण अनुभव के आधार पर किया जा सकता है। इस मामले में जियो जिन को वरिष्ठों को सौंप दिया जाएगा, चाहे कितना भी समय लगे, जब तक वह ठीक हो सकता है। लिंग जियो ने बोलना समाप्त करने के बाद सीधे जमीन पर घुटने टेक दिए। वह कभी भी आसानी से घुटने नहीं टेकता, लेकिन इस बार यह उसके भाई के लिए था और उसे यह अनुचित नहीं लगा। यह असंभव है, युवा स्वामी, कृपया जल्दी उठें। होनफा उसके घुटनों के बल बैठने से चौंक गया और उसने जल्दी से लिंग जियाओ को खड़ा होने में मदद की। परिणामस्वरूप लिंग जियाओ अपने घुटनों के जमीन को छूने से पहले ही सीधा हो गया था। वरिष्ठ,
आप मुझे युवा मास्टर क्यों कहते हैं? लिंग जियाओ हमेशा इस मामले को लेकर उलझन में रहा है। क्या आप जानते हैं कि हमारा अंतिम नाम हॉन क्यों है? हॉन फा हंसा। ये हो सकता है। लिंग जियाओ के दिमाग में तुरंत एक बूढ़े आदमी की आकृति उभरी। हाँ, यह उसका बूढ़ा आदमी है। मूलतः हम सभी के अपने अपने नाम और उपनाम थे, लेकिन दूसरा जीवन उसे उसके बूढ़े पिता ने दिया था, इसलिए हमने अपना उपनाम बदलकर हॉन रख लिया। हॉन फा ने सिर हिलाया। लिंग जियाओ थोड़ा उत्साहित था। जब से उसने आखिरी बार सुना था कि उसके दादा हॉन क्यों प्राचीन जनजाति में चले गए हैं, तब से कोई खबर नहीं मिली थी। वह सचमुच चिंतित था। आज अप्रत्याशित रूप से मुझे दादाजी से फिर समाचार मिला। चूंकि हॉन क्यों प्राचीन जनजाति के लोगों को बचा सकता है, इससे साबित होता है कि वह खतरे में नहीं है। दादाजी, क्या वह ठीक हैं? हालांकि लिंग जियो ने अनुमान लगाया कि हाल कोई अच्छा कर रहा था, फिर भी वह पूछे बिना नहीं रह सका। उसका बूढ़ा आदमी प्राचीन कबीले में बहुत आरामदायक जीवन जी रहा था। वास्तव में प्राचीन कबीला एक रस नहीं था। शाश्वत देव क्षेत्र की तरह वह स्थान भी कई गुटों में विभाजित था। जिसने शाश्वत दिव्य क्षेत्र पर आक्रमण किया वह प्राचीन जनजातियों के बीच एक लड़ाकू शक्ति मात्र थी। इसे ड्रैगनबोन एम्पायर कहा जाता है। वास्तव में हम तीनों भी प्राचीन जनजाति के सदस्य हैं, लेकिन हम ड्रैगनबोन साम्राज्य के योद्धा नहीं हैं। यदि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, तो मैं ज़ियाओ जिन को उपचार के लिए प्राचीन जनजाति में ले जाऊंगा। भविष्य में उसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से अब से अधिक होंगी। लॉन्ग चेन भी है। वास्तव में ड्रैगनबोन साम्राज्य उसके लिए अधिक उपयुक्त है। मेरे पास उसे वहां पहुंचाने का एक रास्ता है। आप कैसे तय करेंगे? ऐसा लग रहा था कि हॉन फा को लिंग जियाओ पर बहुत भरोसा था, इसलिए उसने अपनी असली पहचान बता दी। सच कहूं तो लिंग जियाओ वास्तव में भयभीत था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि प्राचीन कबीला सिर्फ एक जाति थी। अप्रत्याशित रूप से तथाकथित प्राचीन जनजाति वास्तव में अनंत ईश्वर क्षेत्र से भी अधिक भयानक दुनिया है। मैं निश्चित रूप से जियो जिन की बात से सहमत हो जाऊंगा। जहां तक लॉन्ग चेन का सवाल है, उसे अपना फैसला खुद करना होगा। हालांकि मैं उसका सबसे बड़ा भाई हूं, लेकिन मुझे उसकी निजी राय का सम्मान करना चाहिए। लिंग जियाओ ने कहा, भाई, मैं जाने को तैयार हूं। आज की लड़ाई देखने के बाद लॉन्ग चेन अधिक सहज हो गया। उसने एक बार सोचा था कि एक ड्रैगन के रूप में अपनी पहचान के साथ वह लिंग जियो से अधिक शक्तिशाली हो सकता है और लिंग जियो की रक्षा कर सकता है। लेकिन आज अगर लिंग जियो का शानदार प्रदर्शन नहीं होता, तो मुझे डर है कि वह और जियो जिन दोनों बर्बाद हो जाते। इस तथ्य से उन्हें समझ में आया कि लिंग जियो की प्रतिभा अद्वितीय थी। लिंग जियाओ को पकड़ने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी वह लिंग जियो की अधिक मदद कर सकता है। ठीक है, चूंकि लॉन्ग चेन जाने को तैयार है, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि बीस्ट डायनेस्टी जैसा कुछ भी न हो। लिंग जियाओ ने कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि वे दोनों अभी भी तुम्हारे दादाजी से मिल सकें। कैसा रहेगा? क्या आप इसे देखने जाना चाहेंगे? प्राचीन जनजाति की दुनिया निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हॉन फा ने मुस्कुराते हुए पूछा। लिंग जियो लगभग सहमत हो गया, लेकिन अंत में उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इसे भूल जाओ। जब तक मुझे पता है कि दादाजी ठीक है, मुझे चैन रहेगा। हालांकि मैं वास्तव में उससे मिलना चाहता हूं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि जब मैं उससे दोबारा मिलूंगा तो मैं उसके लिए बोझ नहीं बनूंगा, लेकिन यह उसका गौरव बन जाता है। अगर मैं अपनी मौजूदा ताकत के साथ प्राचीन कबीले में जाता हूं, तो मुझे डर है कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। आखिरकार मेरा स्वभाव खराब नहीं है। हा, बच्चे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक ही समय में इतने जंगली और सतर्क हो सकते हो। ये बिल्कुल वही है जो उस बुजुर्ग सज्जन ने कहा था। हम भी तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। युन्ना और नानशु, ज़ियाओ जिन और लॉन्ग चेन के साथ चले जाएंगे। मैं अभी आपकी सुरक्षा के लिए यही रहूंगा। आखिरकार तुमने दिव्य क्षेत्र पर्वत को नाराज कर दिया है, जो एक बहुत ही कष्टकारी शत्रु है। हॉन फा हंसा। चलो उसे भूल जाते हैं। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे अभी भी उम्मीद है कि मैं अपना रास्ता खुद ही तय करूंगा। हालांकि मैं मेरी मदद करने के लिए अपने वरिष्ठों का बहुत आभारी हूं, लेकिन इससे मेरा मनोबल गिर जाएगा। चिंता मत करो, अगर मैं देव दायरे पर्वत को अपमानित करने की हिम्मत करता हूं, तो मुझे यकीन है कि वे मुझे चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। ये वास्तव में मजबूत है। बस इतना ही, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। वैसे भी मैं कुछ समय के लिए दानव ओएसिस में रहूंगा।
क्योंकि मेरे कुछ मित्र हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ और शायद दानवलोक की यात्रा भी करना चाहता हूँ। बस इसे ले लो और अगर तुम्हें इससे उबरने में सचमुच परेशानी हो तो बस मुझे फ़ोन करो। होंगफा ने लिंग जियाओ को एक टोकन दिया और बा कियांग और जिजियान के साथ चला गया। जहां तक होंग यूना और होंग नानशु का सवाल है, वे लॉन्ग चेन और शियाओ जिन के साथ चले गए। मैं नहीं जानता कि यह अलगाव कब तक चलेगा, लेकिन लिंग जियाओ को कोई पछतावा नहीं हुआ। अच्छे भाई, चाहे वे कितने भी दूर क्यों न हों, वे फिर भी अच्छे भाई ही रहते हैं। उन तीनों ने आंसुओं में अलविदा नहीं कहा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे शीघ्र ही एक दूसरे से फिर मिलेंगे। लिंग जियाओ, मैं ये तुम्हें वापस दे दूंगा। होंगफा और अन्य लोगों के चले जाने के बाद लांग वू के पास कियानकुन क्षेत्र को लिंग जियो को वापस करने का समय था। मुझे राहत महसूस हुई जब अंततः ज़ैड झाओ को वापस मिल गया। लिंग जियो ने कियानकुन क्षेत्र लिया और अंदर की सामग्री की जांच किए बिना इसे सीधे अपने शरीर पर रख लिया। चूंकि वह लांग वू पर भरोसा करता है, इसलिए उसे इसमें संदेह नहीं होगा। भाई लांग वू, आपकी क्या योजना है? लिंग जियाओ ने पूछा। अभी तक तो नहीं, लेकिन होंगफा और अन्य लोगों के चले जाने के बाद मैंने एडवेंचर टाउन में समान विचारधारा वाले दोस्तों का एक समूह बना लिया। मैं उनके साथ रोमांचक यात्राओं पर जाने की योजना बना रहा हूं और आशा करता हूं कि एक दिन फिर उनसे मुलाकात होगी। लांग वू मुस्कुराया, फिर मैं तुम्हें सुरक्षित रहने में मदद करूंगा। ये दो चीजें जियोजिन और लॉन्ग चेन की देखभाल करने के लिए एक धन्यवाद उपहार के रूप में हैं। वैसे भी मैंने इसे किसी और से चुराया है, इसलिए मना मत करना। लिंग जियो ने लॉन्ग वू को भूत मछली से प्राप्त अतिरिक्त जल जेल बर्फ दिल और समुद्री ऊर्जा मूंगा दिया। उसने कई गोलियां भी निकाली जिन्हें लॉन्ग वू कभी नहीं देख सकता था और उन्हें लॉन्ग वू को दे दिया। लॉन्ग वू मना करना चाहता था, लेकिन वह दयालुता को अस्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसे इसे स्वीकार करना पड़ा। मेरे भाई के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण कोई खजाना नहीं है। भाई लॉन्ग वू, अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखें। लांग वू ने सिर हिलाया और चला गया। इस बिंदु पर झाइक्सिंग पर्वत पर मामला अंततः समाप्त हो गया है। प्रतिभा की लड़ाई समाप्त हो गई। लिंग जियो के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण क्यूसे पैलेस ने सफलतापूर्वक 2 अंक बनाए। इससे क्यूसे पैलेस के योद्धा लिंग जियो के प्रति अत्यंत आभारी हो गए। यहाँ तक कि कोइसेहोंग को भी लिंग जियो के प्रति सही तौर पर विनम्र होना पड़ा। अपना कृतज्ञतापूर्ण पक्ष दिखाएं। इन 2 बिंदुओं के साथ, जब तक उसका क्यूसे पैलेस अगली लड़ाई में सामान्य रूप से प्रदर्शन करता है, वह निश्चित रूप से अधिपति का पद जीतने में सक्षम होगा। ये लगभग निश्चित बात है। वास्तव में, पिछली स्थितियों को देखते हुए, जो भी प्रतिभाओं की लड़ाई जीतेगा, वह अधिपतियों की लड़ाई भी जीतेगा। यहाँ कभी कोई विशेष सत्र नहीं हुआ। बेशक, अपवाद तो हमेशा होते ही हैं। किक्सियाविला के लिए, यह मौका पूरी तरह से खो गया है। लेकिन 10,000 लेक सेक्ट और तियानहुन घाटी के लिए, कोई संभावना नहीं है। भले ही संभावना अपेक्षाकृत छोटी हो, वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। आखिरकार, अधिपति के पद में बहुत सारे हित शामिल होते हैं। कोई भी आसानी से हार मानना नहीं चाहता। लिंग जियाओ की इस समय क्यूसे पैलेस लौटने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने मूल रूप से किसे पैलेस को तकनीकी लड़ाई में भाग लेने में मदद करने का वादा किया था, लेकिन अब तकनीकी लड़ाई निरर्थक है। आखिरकार, शेन वुमिंग की हत्या ने उसे पहले ही दानव ओएसिस में प्रसिद्ध बना दिया है। प्रसिद्ध होने का लक्ष्य प्राप्त हो चुका है, इसलिए तकनीकी लड़ाइयों में जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वह लक्ष्य बन गया है जिसे कई लोग मारना चाहते हैं। फिलहाल सार्वजनिक स्थानों पर न जाना ही बेहतर है, लेकिन जाने से पहले उन्होंने न्यू बातियन को अलविदा कहने की योजना बनाई। आखिरकार, न्यू बातियन इन दिनों उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार कर रहा है। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दोस्ती को महत्व देते हैं। क्या आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? न्यू बातियन स्पष्ट रूप से अनिच्छुक था। आप मेरे साथ मानवता के राज्य में वापस लौट सकते हैं। मानव जाति के नायक के रूप में, यहाँ तक कि स्कारलेट सम्राट भी दुनिया की अस्वीकृति के जोखिम पर आपकी जान लेने की हिम्मत नहीं करेगा। वर्चस्व की इस लड़ाई के कारण आपके कार्य और भी व्यापक हो गए हैं। अब वे अफवाहें गलत साबित हो गई हैं और परमेश्वर के मानव राज्य में आपकी वापसी की सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। भले ही कुछ लोग आपको पसंद न करते हों, लेकिन वे खुले तौर पर आपके साथ कुछ भी बुरा करने की हिम्मत नहीं करते। बेशक मुझे वापस जाना है, लेकिन मैंने अभी तक डेमन ओएसिस में अपना काम पूरा नहीं किया है। अब वापस जाना बहुत जल्दी होगी। स्वाभाविक रूप से, लिंग जियाओ न्यू बातियन को दानव हत्या खजाने की मुहर के बारे में नहीं बताएगा।
भले ही वह नियुबातियन पर भरोसा करता हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि नियुबातियन दूसरों को इसके बारे में बताएगा। आखिरकार नियुबातियन ज़ियाओजिन नहीं है, न ही लॉन्ग चेन। उसका लक्ष्य सरल था, डेमन स्लेयर सील को पुनः स्थापित करना और फिर वहां से चले जाना। चूंकि गॉड रियल माउंटेन एक दुश्मन बन गया है, इसलिए उसके पास गॉड रियल माउंटेन से दानव वध खजाना सील चुराने के बारे में कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं है। दानव वध खजाना मोहर प्राप्त करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि उनके पास 12 पवित्र शहरों में खुद को स्थापित करने के लिए राजधानी है। उस समय वास्तव में हत्यारे सम्राट के अतीत की जांच शुरू करने का समय आ गया था। यदि हत्यारा सम्राट के साथ वास्तव में अन्याय हुआ है और उसे बदनाम किया गया है, तो वह निश्चित रूप से हत्यारा सम्राट को अपना नाम साफ करने में मदद करेगा। इसके अलावा ये समय है कि तानाशाह साम्राज्य अपने क्षेत्र का तीव्र गति से विस्तार करना शुरू करे। इस समयावधि के दौरान वह अपनी ताकत में सुधार करने से थक गया था और तानाशाह साम्राज्य की सेनाएं 4 लोकों, 9 लोकों और शाश्वत देवलोक के जंक्शन पर एकत्रित हो गई थी। केवल स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य के मार्शल शहरों में ही तानाशाह साम्राज्य के कुछ प्रतिभाशाली लोग मौजूद हैं। ये निश्चित रूप से बहुत धीमी है। इस बार लौटने के बाद हम अपना विस्तार तेज करेंगे, क्योंकि उसके पास अपना क्षेत्र बचाए रखने की ताकत है। इस मामले में बेहतर होगा कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें। इस तरह भले ही देव क्षेत्र पर्वत के लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहें, फिर भी वे डरेंगे। नियुबातियान दाओ, ठीक है, चूंकि सीनियर इतने दयालु हैं, मैं इसे सीधे मना नहीं कर सकता। हालांकि मैं अगले अधिपति युद्ध में भाग नहीं लूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप क्यूसेहोंग को बता सकते हैं। लिंग जियाओ ने कहा, अच्छा ऐसा है। नियुबाटियन को लिंग जियाओ की मुश्किलें पता थीं। इस बार उसने झाइक्सिंग माउंटेन पर बड़ी चीजें की। अगर वह अपना चेहरा बार बार दिखाता तो वह मुश्किल में पड़ जाता। तो फिर क्यूसेचेंग में मिलते हैं। नियुबातियन की बात समाप्त होने के बाद वह क्यूसेहोंग को खोजने चला गया। इस समय काइस पैलेस की टीम काइस शहर वापस जा रही थी। क्यूसेहोंग के बगल में हुआलियन खड़ा था, वह युवक जिसके शरीर में स्पष्ट रूप से भयानक राक्षसी इरादे मौजूद हैं। इस युवक की ताकत ने लिंगजियो को भी भयभीत कर दिया। हुआलियन, आप लिंगजियो से कैसे तुलना करते हैं? क्यूसेहोंग ने अचानक पूछा। अगर मुझ पर शैतान का साया पड़ गया तो वह मर जाएगा। हुआलियन के शब्द संक्षिप्त लेकिन आत्मविश्वास से भरे थे। यह अच्छी बात है। हालांकि इस बार हम जीनियस बैटल में 2 अंक प्राप्त करने में सफल रहे, इसका श्रेय लिंगजियाओ को जाता है। लेकिन इस आदमी को कभी भी उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। उसने पहले ही दिव्य क्षेत्र पर्वत को अपमानित कर दिया है और वह एक ऐसा स्वामी है जो किसी भी चीज से नहीं डरता। जल्दी या बाद में वह और भी बड़ी परेशानी पैदा करेगा। इससे सम्राट लोट्स की योजना प्रभावित होगी। क्यूसेहोंग ने कहा, मुझे लगता है कि वह अगली तकनीकी लड़ाई में भाग नहीं लेंगे। क्या आपको यकीन है? कीमिया नहीं, लेकिन संरचना, मुझे एक बिंदु प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। हुआलियन ने कहा, 1 अंक पर्याप्त है, इसलिए जब तक मुझे मजबूत की लड़ाई में 1 और अंक मिलता है, हम लगातार अधिपतियों की लड़ाई जीत सकते हैं और इंद्रधनुष डोमेन के डोमेन मास्टर बन सकते हैं। यह अफवाह है कि इंद्रधनुष डोमेन का उद्गम अनंत हृदय है, हालांकि किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन अगर ऐसा है, तो ये पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली स्रोत होगा। एक बार प्राप्त होने के बाद इसे इसके स्वामी सम्राट लियानहुआ को सौंप दिया जाएगा, जो निश्चित रूप से पूरे अनंत देव क्षेत्र को जीतने की आकांक्षा रखेगा। क्यूसेहोंग ने उत्साह से कहा, उस समय भले ही हत्यारा सम्राट पुनर्जीवित हो जाए, कुछ भी नहीं बदलेगा। मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं होगा। हुआलियन ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपको ये बताने में सक्षम होना चाहिए कि देव क्षेत्र पर्वत त्यानहुन घाटी का समर्थन करता है। दिव्य गठबंधन का वर्तमान सबसे बड़ा नेता दिव्य क्षेत्र पर्वत है। स्ट्रांग की लड़ाई का मुख्य लक्ष्य पृथ्वी के स्रोत का पता लगाना है। जब समय आएगा तो शेंजी पर्वत निश्चित रूप से त्यानहुन घाटी की सहायता के लिए अपने दानव हत्या खजाने की मुहर का उपयोग करेगा। यह आपके लिए बहुत हानिकारक है। व्यक्तिगत लड़ाइयों से ये देखा जा सकता है कि देव क्षेत्र पर्वत बेशर्म लोगों का एक समूह है। नियम तोड़ना उनके लिए कोई बात नहीं है। अब किक्सियाविला केवल नाम मात्र का ही अस्तित्व में है। अनंत द्वीप पर देवताओं के संघ ने कब्जा कर लिया है। हमें ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि वे क्या करने जा रहे हैं, और हम उन्हें रोक भी नहीं सकते। राक्षसवध खजाना सील की बात करते हुए मैं एक व्यक्ति के बारे में सोचता हूँ। क्यूसेहोंग ने अचानक व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। कौन? हुआलियन ने पूछा।
ये व्यक्ति लिंगजियो है। हालांकि वह अच्छी तरह से छिपा हुआ था, लेकिन जैसे ही वह शहर में दाखिल हुआ, उसने फिर भी दानव हत्या खजाने की मुहर की आभा प्रकट कर दी। मेरे द्वारा पकड़ा गया, क्यूसेहोंग ने कहा। क्यूसेहोंग के शब्दों को सुनकर हुआलियन चौंक गया और कहा, आपका मतलब है दानव हत्या खजाने की मुहर का हिस्सा वास्तव में लिंगजियो के हाथ में है? हाँ, ये सही है। यह आदमी बहुत चालाक है। उसने राक्षस हत्या खजाने की मुहर को छिपाने के लिए कुछ तरीका अपनाया होगा, इसलिए हम आमतौर पर इस पर ध्यान नहीं देते, क्यूसेहोंग ने कहा। लेकिन क्यूसे शहर में, और जब 2 दिन पहले जू दाओ की हत्या हुई, तो मुझे दानव हत्या खजाने की मुहर की आभा महसूस हुई। तो मुझे यकीन है कि इस बच्चे के शरीर पर राक्षस संहारक खजाने की मुहर है, और ऐसी मुहरें काफी संख्या में हैं, कम से कम 5वां हिस्सा तो जरूर होगा। यदि हम इस दानव वध खजाना मुहर को प्राप्त कर सके, तो हम इंद्रधनुष क्षेत्र की उत्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संबंध स्थापित कर सकते हैं। मजबूत लोगों के बीच लड़ाई में जीत की अधिक निश्चितता होगी, तो फिर हमें कोई रास्ता निकालना होगा। उस बच्चे से निपटना मुश्किल है। हुआलियन ने कहा, मुझे अभी खबर मिली है कि कैद किए गए यान क्यू और यान होन को बचा लिया गया है। अब हम उन पर दबाव नहीं बना सकते। चाहे कुछ भी हो, मुझे ये राक्षस हत्या करने वाली खजाने की मुहर हासिल करनी ही है। चलो पहले उससे इसे उधार लेने की कोशिश करते हैं। वैसे भी हमारा लक्ष्य रेनबो डोमेन का स्रोत है। दानव हत्या खजाना सील एक पूर्ण स्रोत नहीं है और हमारे लिए बहुत कम उपयोगी है। जब तक हमें रेनबो डोमेन का स्रोत मिल जाता है, मास्टर निश्चित रूप से हमें भारी इनाम देंगे। क्यूसेहोंग की आंखों में रोशनी चमक उठी। बिना किसी देरी के, तुम अभी लिंगजियो को ढूंढो। अगर वह इसे उधार नहीं देता है, तो हम इसे चुरा ही सकते हैं। हुआलियन की आंखें ठंडी हो गईं, लेकिन इस मामले में दानव क्षेत्र के भाइयों को मदद करने देना बेहतर है। 7 रंग महल और मानव दिव्य साम्राज्य के बीच संबंधों को तनावपूर्ण होने से रोकने के लिए। चाहे जो भी हो, लिंगजियाओ मानव जाति का एक उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति और मानव जाति का नायक है। तुम ठीक कह रहे हो, तो मैं पहले जाऊंगा। क्यूसेहोंग अब और इंतजार नहीं कर सका। वह लिंगजियाओ की ओर चला गया। इस समय लिंगजियो ने अभी अभी नियोबातियन के साथ बात करना समाप्त किया था और यूफेगुआ के साथ एक अन्य मामले पर चर्चा कर रहा था। यूफेगुआ ने पहले जो अंतरिक्ष जादू का प्रबंध किया था, उसका उपयोग नहीं किया गया, लेकिन ये लिंगजियाओ की अगली योजना की कुंजी बन गई। वह सभी राक्षस हत्या करने वाली खजाना मुहरें प्राप्त करना चाहता था, लेकिन वह निश्चित रूप से देव क्षेत्र पर्वत पर नहीं जा सकता था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, यदि वह वहां गए तो वापस आना असंभव होगा। यहाँ तक कि अगर होंगफा से मदद मांगी भी जाए तो भी इसकी संभावना कम है। होंगफा वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह अभी भी अज्ञात है कि शेंजी पर्वत के पहले और दूसरे स्वामी कितने शक्तिशाली हैं। अगर सब कुछ वहीं गिर जाए तो परेशानी हो जाएगी। लेकिन हाल ही में एक अवसर आया है, जो कि अधिपतियों की लड़ाई में सबसे मजबूत की लड़ाई है। उन्होंने अनुमान लगाया कि देव क्षेत्र पर्वत निश्चित रूप से त्यानहुन घाटी की सहायता के लिए मजबूत पुरुषों को भेजेगा। बहुत संभावना है कि वह तीसरे संप्रदाय का नेता है, और वह निश्चित रूप से दानव हत्या खजाना मुहर लाएगा, क्योंकि उसके हाथ में दानव वध मुहर जैसा पृथ्वी स्रोत खजाना है। वह इंद्रधनुष क्षेत्र के पृथ्वी स्रोत को अधिक आसानी से ढूंढ सकता है। यद्यपि इस तरह प्रतिस्पर्धा करना कठिन है, फिर भी यह एक अवसर अवश्य है। जब तक यूफेगुआ का अंतरिक्ष जादू उपलब्ध है, सफलता की संभावना 80% से अधिक तक पहुंच सकती है। जब वे चर्चा कर रहे थे, तो अचानक क्यूसेहोंग आ गया। लिंगजियो ने फिर भी यूफेगुआ को स्वर्ग और पृथ्वी की दुनिया में छिपने दिया। दिखाई नहीं देता। उसने क्यूसेहोंग की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ, अब आप मुझे क्यों ढूंढने की सोच रहे हैं? वह सचमुच थोड़ा उलझन में था। क्यूसेहोंग के चरित्र के कारण वह अब उससे रिश्ता खत्म करना चाहता था। तुम उसके पास आने की पहल क्यों करोगे? जरूर कोई और बात होगी। हालांकि मैं यह अनुमान नहीं लगा सकता कि यह क्या है, लेकिन यह निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है। क्यूसेहोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा क्यूसे पहले इस प्रतिभाशाली लड़ाई में 2 अंक प्राप्त करने में सक्षम था। ये सब आपके कारण था। मैं यहाँ सिर्फ आपको धन्यवाद देने आया हूँ। धन्यवाद? क्या महल का मालिक खाली हाथ धन्यवाद देने आता है? लिंगजियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि उसे अच्छी तरह याद है कि जब क्यूसेहोंग मुसीबत में था तो उसका रवैया कैसा था। इसके अलावा क्यूसेहोंग ने उसे धमकाने के प्रयास में यांग क्वी और यांग होन का अपहरण भी कर लिया। इससे वह क्यूसेहोंग के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण हो गया। हे, क्यूसेहोंग ने अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए कहा,
अब जब मैंने ये कह दिया है, मैं बात को घुमा फिराकर नहीं बोलूंगा। क्या तुम्हारे शरीर पर दानव हत्या खजाने की मुहर के टुकड़े हैं? लिंग जियाओ हैरान रह गया। निश्चित रूप से दानव हत्या खजाने की मुहर उजागर हो गई थी। हालांकि वह निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करेगा। अगर वह स्वीकार करता है कि उसके पास दानव हत्या खजाना मुहर है तो और अधिक परेशानी होगी। वह मन ही मन आश्चर्यचकित था, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा था। मैंने कभी भी दानव हत्या खजाना सील के बारे में नहीं सुना है। ऐसी चीज कैसे हो सकती है? मुझे नहीं पता कि आपने यह बात किससे सुनी, ये सिर्फ एक अफवाह है। क्यूसेहोंग ने व्यंग्य किया। लिंग जियो, अच्छे और बुरे से अनभिज्ञ मत रहो। चूंकि मैंने आपके पास आने का साहस किया है, इसलिए मेरे पास ये सिद्ध करने के लिए निश्चित प्रमाण है कि दानववध खजाने की मुहर के टुकड़े वास्तव में आपके शरीर पर हैं। मैं आज यहाँ केवल दानववध निधि मुहर का टुकड़ा उधार लेने आया हूँ और मैं इसे अपने पास नहीं रखूंगा। लेकिन यदि तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो मैं तुम्हारे शरीर पर मौजूद राक्षसवध खजाने की मुहर के टुकड़े की बात जनता को बता दूंगा। सोचो तब क्या होगा। लिंग जियो के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी और उसने कहा, हाँ, ऐसा मत कहो कि मेरे पास वह चीज नहीं है। अगर मेरे पास भी यह है, अगर मैं इसे तुम्हें उधार दे दूं, तो ये कुत्ते को पीटने वाले मीट बन जैसा नहीं है। कोई वापसी नहीं है। महल का मालिक इसे बाहरी दुनिया में प्रचारित कर सकता है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। सबसे बुरी स्थिति में मैं ये बात फैला दूंगा और कहूंगा कि डेमन स्लेयर सील को आपने जब्त कर लिया है। आप क्या सोचते हैं? आप? क्यूसेहोंग ने वास्तव में लिंग जियो के तीखे दांतों और तीखे मुंह का अनुभव किया। इसके अलावा उसे लिंग जियाओ की बात पर विश्वास करना पड़ा। अगर लिंग जियो वास्तव में ऐसा करता है तो क्वी से पहले इस मुश्किल में पड़ जाएगा। लिंग जियाओ अकेले आसानी से छिप सकता है, लेकिन अगर क्यू से पहले इसमें बहुत सारे लोग हों तो क्या होगा? लिंग जियो, तुम्हें मना करने के लिए इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं कि जब आप पहली बार 7 रंगों वाले शहर में पहुंचे थे तो मैंने आप पर दानव संहारक मुहर की आभा महसूस की थी। मैंने उस समय इसका उल्लेख नहीं किया क्योंकि मेरी इसमें कोई रुचि नहीं थी। मुझे इस शक्तिशाली पुरुष की लड़ाई में इसकी आवश्यकता थी, इसलिए मैं इसे अच्छी तरीके से आपसे उधार लेने आया हूं। तुम्हें इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। यह मामला तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं है, और जब काम पूरा हो जाएगा तो मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद दूंगा। सेवन कलर हॉन्ग ने गंभीरता से कहा। ठीक है सीनियर सेवन कलर हॉन्ग, मैंने कहा है कि मुझमें ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी ओर आपको यह विचार करना होगा कि राक्षसों के साथ सहयोग करने के क्या परिणाम होंगे। लिंग जियाओ ने अचानक विषय बदल दिया। निश्चित रूप से इस विषय ने सेवन कलर हॉन्ग को चौंका दिया। लेकिन बूढ़ा आदमी आखिरकार एक बूढ़ा आदमी है और उसने एक पल में अपना संयम वापस पा लिया। लिंग जियो को देखते हुए कहा, आप जो चाहे खा सकते हैं, लेकिन आप जो चाहे कह नहीं सकते। मैं चाहे बकवास कर रहा हूँ, आप अपने दिल में इसे बेहतर जानते हैं। कृपया जाइए, मुझे अभी भी बहुत काम है। लिंग जियाओ ने अपना हाथ हिलाया। क्यूसेहोंग कुछ और कहना चाहता था, लेकिन न्यू बातियन आ गया। भाई होंग यहाँ है। मैं हर जगह आपको ढूंढ रहा हूँ और मैं आपसे तकनीकी लड़ाई और मजबूत लड़ाई के बारे में बात करना चाहता हूँ। भाई न्यू सही समय पर आए हैं। कुछ तो है और मुझे लिंग जियाओ को मनाने में आपकी मदद चाहिए। क्यूसेहोंग का विचार बहुत अच्छा है। न्यू बातियन लिंग जियाओ के लिए अच्छा है और लिंग जियाओ को न्यू बातियन की भावनाओं को याद रखना चाहिए। शायद ये काम करेगा। यह अफसोस की बात है कि लिंग जियाओ ने जो तय किया है उसे वह नहीं बदलेगा। न्यू बातियन की तो बात ही छोड़ी, यहाँ तक कि अगर उसके दादा हॉन्ग क्वी भी उसे मनाने आए तो भी वह राजी नहीं हुआ। एहसान एक बात है, सिद्धांत दूसरी बात है। वह अन्य तरीकों से एहसान चुका सकता है, लेकिन वह एहसान के लिए अपने सिद्धांतों को कभी नहीं बेचेगा। बेशक उसी समय लिंग जियो का यह भी मानना है कि न्यू बातियन का जवाब उसे निराश नहीं करेगा। न्यू बातियन मुस्कुराया और कहा, भाई हॉन्ग, कृपया मजाक करना बंद करो। वह दानव ओएसिस में कितने समय से है? उसके शरीर पर दानव हत्या खजाने की मुहर के टुकड़े कैसे हैं? यही वह चीज है जिसे गॉड रियल माउंटेन ढूंढ रहा है। वे इसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। क्या लिंग जियाओ इसे ढूंढ पाएगा? तुम उसके बारे में बहुत अधिक सोचते हो। ये सुनकर क्यूसेहोंग थोड़ा नाराज हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि न्यू बातियन लिंग जियो की रक्षा करेगा। लिंग जियाओ थोड़ा भावुक हो गया। न्यू बातियन स्पष्ट रूप से यह पुष्टि करने में सक्षम था कि उसके शरीर पर दानव हत्या करने वाली खजाने की मुहर थी, लेकिन उसने ऐसा कहा।
वह बस यही चाहते थे कि कठिनाइयों के बावजूद क्यूसेहोंग पीछे हट जाए। क्यूसेहोंग ने ठंडे स्वर में कहा, न्यू बातियन, तुम्हें स्पष्ट रूप से सोचना होगा। आधिपत्य के लिए ये लड़ाई न केवल हमारे सप्तरंग महल से संबंधित है, बल्कि आपके मानव साम्राज्य से भी निकटता से जुड़ी हुई है। क्या आप हमेशा से डेमन ओएसिस को अपना नहीं बनाना चाहते थे? अब अच्छा अवसर है, जब तक यह मुझे क्षेत्र के स्वामी का पद जीतने में मदद कर सकता है। न्यू बातियन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मुझे इस बारे में पता है। यही कारण है कि आपने लिंगजियो को 2 अंक हासिल करने में मदद करने दिया। यदि आपको जीनियस बैटल से 2 अंक मिल भी जाएं तो भी आप क्षेत्र के स्वामी का पद नहीं पा सकेंगे। इससे यही पता चलता है कि तुम कीचड़ की तरह हो जिसे उठाया नहीं जा सकता। हम स्वाभाविक रूप से अपना समर्थन देने के लिए अन्य लोगों को ढूंढ लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, मुझे आशा है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा। क्यूसेहोंग क्रोधित था, लेकिन उसने मानव साम्राज्य के साथ खुले तौर पर झगड़ा करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार, 7 रंग महल को अभी भी मानव दिव्य साम्राज्य से मदद की जरूरत है। गुस्से में क्यूसेहोंग मुड़ा और चला गया। क्यूसेहोंग के चले जाने के बाद न्यू बातियन ने लिंगजियो को देखा और कहा, तुम बहुत लापरवाह हो। यद्यपि दानव वध खजाना मुहर जैसी कोई चीज महान शक्ति उत्पन्न कर सकती है, लेकिन मुसीबत में पड़ना आसान है। इसे एक गर्म मुद्दा कहा जा सकता है। यदि आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप अधिक शक्तिशाली न हो जाएं। अभी समय नहीं है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। वह न्यू बातियन का बहुत आभारी था, लेकिन वह अभी भी डेमन स्लेयर सील के मामले में संघर्ष जारी नहीं रखना चाहता था। इसके बजाय उन्होंने पूछा, वरिष्ठ, क्या आप इस पृथ्वी स्रोत खजाने का सही अर्थ जानते हैं? क्या आप जूनियर्स को बता सकते हैं? बेशक ये कोई समस्या नहीं है। न्यू बातियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, ये सोचकर कि लिंगजियो ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब दिया, वास्तव में, स्पष्ट शब्दों में कहे तो, पृथ्वी का स्रोत प्रतिरोध के लिए ऊर्जा का स्रोत है। यह आधार है, ठीक वैसे ही जैसे किसी राक्षस का क्रिस्टल कोर या किसी योद्धा का आंतरिक अमृत। यदि पृथ्वी के स्रोत को एक साथ मिला दिया जाए तो योद्धा का भयानक अवतार होगा। ये संपूर्ण क्षेत्र है। उस समय योद्धा न केवल पूरे क्षेत्र की ऊर्जा का आह्वान कर सकते हैं, बल्कि और भी अधिक भयानक जीवन शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह क्षेत्र अमर है और योद्धा अमर है। आपका भी एक बाह्य अवतार है और आपको ये समझना चाहिए। इसे छीना नहीं जा सकता। इसके अलावा यह अवतार अधिकांश अवतारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा पृथ्वी से प्राप्त खजाने को योद्धा के अपने विचारों के अनुसार विभिन्न जादुई हथियारों में परिवर्तित किया जा सकता है। उसके पास कम से कम 300 दिव्य ड्रैगन पैटर्न हैं, जो अत्यंत शक्तिशाली हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि जब तक इस क्षेत्र में अभ्यास करने वाले लोग हैं, डोमेन मालिकों को लाभ होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसलिए डेमन ओएसिस के डोमेन स्वामी बेहद शक्तिशाली हैं। ये वास्तव में संभव है। लिंग जियाओ हैरान था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे हाल ही में अभ्यास करने का मन नहीं हुआ, और उसकी साधना सागर की ऊर्जा बढ़ती रहेगी। यद्यपि यह गति तेज नहीं है, फिर भी यह अकेले अभ्यास करने वाले साधारण योद्धाओं की तुलना में बहुत तेज है। इसके अलावा ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने इंद्रधनुष क्षेत्र के पृथ्वी स्रोत खजाने को वास्तव में पूरी तरह से एकीकृत नहीं किया है। आखिरकार वह अभी भी बहुत कमजोर है। ये दुख की बात है। यदि वे सभी एकीकृत हो जाएं तो ये कितना भयावह होगा। मुझे सिखाने के लिए धन्यवाद सीनियर। मैं समझता हूँ जूनियर। लिंग जियाओ को अब इस जगह की उत्पत्ति के बारे में नई समझ है। यह अच्छी बात है कि तुम समझ गए हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम दानव वधकर्ता मुहर के बारे में मत सोचो। यदि आप वास्तव में देव क्षेत्र पर्वत से दानव वध करने वाली मुहर चुरा लेते हैं तो वे पागल हो जाएंगे। हालांकि न्यू बातियन ईमानदार था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। उसने लिंगजियो के सवाल से अंदाजा लगा लिया कि लिंगजियो क्या करना चाहता था, लेकिन उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि लिंगजियो वास्तव में रेनबो टेरिटरी के मूल को नियंत्रित करता है। मैं सावधान रहूंगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा। न्यू बातियन ने एक लंबी सांस ली, असहायता से अपना सिर हिलाया और चला गया। वास्तव में वह ये देखना चाहता था कि यदि देव क्षेत्र पर्वत अपना सांसारिक खजाना खो दे तो क्या होगा। जोखिमों पर विचार करते हुए उन्हें अभी भी उम्मीद थी कि लिंग जियाओ आवेगपूर्ण नहीं होगा, लेकिन वह इस मामले पर निर्णय नहीं ले सकते। लिंग जियाओ एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास खुद के प्रति एक मजबूत भावना है। वह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए।
इसमें दूसरों को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जियो, तुम्हें सावधान रहना होगा, मुझे नहीं लगता कि क्यूसे होंग इसे जाने देगा। इसके अलावा चूंकि वह राक्षसों के साथ सहयोग करता है, इसलिए उसने राक्षस क्षेत्र के साथ संपर्क अवश्य स्थापित कर लिया होगा। वे कार्रवाई तो नहीं कर सकते, लेकिन वे दानव क्षेत्र की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। नीयू बतियान के चले जाने के बाद यू फांगहुआ ने उसे याद दिलाया, मुझे ठीक ठीक पता है कि वे क्या करेंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास इसके लिए पहले से ही एक योजना है। अगर मैं इस छोटी सी समस्या को भी हल नहीं कर सकता, तो मैं रेनबो डोमेन का डोमेन मास्टर कैसे बन सकता हूँ? लिंग जियाओ मुस्कुराया, क्या आप सचमुच इंद्रधनुष क्षेत्र के क्षेत्रीय स्वामी बनने की योजना बना रहे हैं? यू फांगहुआ थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। बेशक, डोमेन लॉर्ड बनने के बहुत सारे लाभ हैं। इसके अलावा भविष्य में ये दानव नखलिस्तान तानाशाह साम्राज्य का होगा। रेनबो डोमेन पर महारत हासिल करके मैंने तानाशाह साम्राज्य को एक गढ़ दिया है, जो भविष्य के कब्जे के लिए बहुत फायदेमंद होगा। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं न केवल रेनबो डोमेन का डोमेन मास्टर बनूंगा, बल्कि गॉड किंग डोमेन का डोमेन मास्टर भी बनूंगा और गॉड रियल माउंटेन को गॉड किंग डोमेन से बाहर निकलने दूंगा। मैं आपका समर्थन करता हूँ। यू फिगुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप एक छोटे से राक्षस ओएसिस पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो पूरे जुवानवु महाद्वीप पर विजय प्राप्त करने के बारे में भी मत सोचिए। मैं इंद्रधनुष क्षेत्र के स्रोत का पुनः अध्ययन करूंगा। वे कहते हैं कि यह अनंत काल का हृदय है। जाहिर है, मैं इसका रहस्य पूरी तरह नहीं समझ पाया हूँ। खजाने में तब्दील होना तो बस सबसे बुनियादी कदम है। अनंत काल के हृदय का सच्चा अर्थ शायद इससे कहीं ज्यादा है। लिंग जियाओ ने अचानक कहा, फिर मैं अभ्यास जारी रखूंगा। आप आत्मा क्षेत्र के शुरुआती 8वें स्तर में योद्धाओं को भी मार सकते हैं। और मैं अभी भी बहुत दूर हूँ, मुझे तुमसे मिलना ही है। यू फांगहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। लिंग जियो ने सिर हिलाया और दोनों ने बातचीत बंद कर दी। लिंग जियो ने अपने शरीर के बजाय बाहर के अवतार को अपने शरीर पर नियंत्रण करने दिया, और वह विशाल तानाशाह ब्रह्मांड में भी प्रवेश कर गया। अनंतकाल का हृदय तानाशाह ब्रह्मांड में लटके एक हरे ग्रह के समान है। यद्यपि यह छोटा था, फिर भी यह जीवन की समृद्ध सांसों से भरा हुआ था। उन्होंने ताइची नेत्र खोला और शाश्वत हृदय का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उसे नहीं पता था कि ऐसा कब हुआ था, लेकिन अचानक एक निश्चित क्षण में उसकी आंखों में एक पैटर्न दिखाई दिया। वह एक बाघ था। पहाड़ों में बाघ दहाड़ा और जानवरों ने जवाब दिया। संपूर्ण शाश्वत हृदय धीरे धीरे बाघ में विलीन हो गया और बाघ से एक प्रबल प्राणवायु निकली। लिंग जियाओ के दिमाग में स्वतः ही एक जानकारी उभरी। पुत्र परमेश्वर हत्या और अंतरिक्ष को नियंत्रित करता है। बैल देवता विनाश और बिजली को नियंत्रित करता है। मुर्गा भगवान समय और आग को नियंत्रित करता है। बाघ भगवान गति और जीवन को नियंत्रित करते हैं। पुत्र देवता, बैल देवता और मुर्गा देवता 3 जानवर देवता मार्शल आत्माएं हैं जिनका उपयोग लिंग जियो सबसे अधिक करता है। टाइगर भगवान मार्शल आत्मा का उपयोग लंबे समय से नहीं किया गया है। यह अचानक इस समय प्रकट हुआ और इसने स्पष्ट रूप से कहा कि यह गति के नियम और जीवन के नियम को नियंत्रित करता है।